डन। जी कासिम भाई। ओके। नहीं अभी नहीं। नहीं आई नजर? नहीं अभी नहीं आई, मेरे से पास नहीं आ रही। किसी ने बोला ना आ गई, ताबिश भाई ने बोला है। हाँ मेरे पास आ रही है। मासूम का क्या नेट स्लो है क्या? जी अब आई। ओके। तो सॉरी, थोड़ी सी खांसी लगी हुई है यार। अच्छा, पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे यार, क्योंकि फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर 5 भी इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट वॉक थ्रू करूँगा मैं। एक तो आपको सामने फोल्डर पे पहले 4 नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक आपकी असाइनमेंट है, एक आपके क्विज है, मतलब आप दोनों की इंडिविजुअली। कैन यू सी दैट, जो मैंने सुबह सुबह डाउनलोड किए हैं? बुराक टेस्ट है कि नज़र आ रहा है ना स्टार्ट में? जी 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 अच्छा, एक तो जी मैं जी। आपको पहले बता दूं, देखें, मीनिंगफुल डाटा, मैंने कहा था नेमिंग जो कन्वेंशन है वो आपकी थोड़ी सी मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब आप खुद देख लो, किसी ने भी मेरा पैटर्न फॉलो नहीं किया अपार्ट फ्रॉम जो आखिरी लिखा हुआ है ताबिश 26 क्विज 1 26 में भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पूरी डेट क्या है। मतलब फॉर्मेट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स स्टिल अर्ली डेज के एक ही असाइनमेंट हुई है, अभी एक ही क्विज हुआ है, इवन दो हो गई हैं, लेकिन मैं अभी रिव्यू के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो एक हुई है। तो प्लीज़ इसको लाइट ना लें। अगर नेमिंग कन्वेंशन की मैं बात करता हूँ, ऐसे तो उसकी कोई रीज़न होती है, मुझे फाइंड करने में सम टाइम डिफिकल्ट होगा ये आंसर वन क्या लिखा हुआ है। दैट शुड बी अ प्रॉपर नेम। और ये मैं आपको ट्रेन प्रोफेशनली भी कर रहा हूँ कि आप कल को जब जॉब पे जाओ, आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट कहोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में वो चीज़ को इतना लाइट नहीं लेते। वो बंदे की बेइज्जती भी कर सकते हैं कि यार ये आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने फोल्डर्स हैं। हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ, एग्जेक्टिव लेवल पे या सीनियर्स जो होते हैं। तो मेक श्योर कि हमने अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी इंप्रूव करना है कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। क्विज इज गुड, असाइनमेंट इज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम क्वाइट हैप्पी द वे यू गाइस परफॉर्म, लेकिन कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली हैं सॉरी, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह रहते हैं। लेकिन पहली तो ये चीज़ के ये क्लियर हो गया जो नेमिंग कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। जी कासिम भाई। जी कासिम। आगे से आपका नाम, नाम के साथ वो क्या चीज़ है, वेदर इट्स असाइनमेंट, अगर असाइनमेंट है असाइनमेंट का नंबर, और उसके बाद डेट, दैट्स इट। इसका मुझे ये भी फ़ायदा होता है कि जो बाकी बैचेस आने वाले होते हैं उनको मैं रेफरेंस दे सकता हूँ कि ताबिश मेरा स्टूडेंट था, दैट इज़ वन ऑफ द गुड स्टूडेंट, ये आप उसकी असाइनमेंट फॉलो करो। जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको किसी का रेफर करूँगा भी मैं, जो भी, तो असाइनमेंट्स काफ़ी ईजी थी, इसलिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 4 से साफ ज़ाहिर हो रहा है, सिर्फ ताबिश भाई का आखिरी छोड़ के कि किसका असाइनमेंट है कुछ समझ नहीं आ रहा अंटिल कि मैं खोलूँ। चीज़ इतनी मीनिंगफुल और प्रेजेंटेबल हो कि मैं उसके कवर से पहचान जाऊँ कि चीज़ क्या है। अब आप देखो ना, आंसर क्विज 1, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, बुराक टेस्ट टेक्नोलॉजी बताने के बावजूद ये चीज़ें आपको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बताई जाएंगी, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आपकी चीज़ इटसेल्फ खुद स्पीक करे, कि अगले को कहने का मौका ना मिले। ठीक है, ये चीज़ें आई होप कि अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं पिन पॉइंट जी नहीं कर रहा, लेकिन आपके भले की जी बात कर रहा हूँ। ठीक जी है। कासिम। अच्छा, let's start for now. Quiz was both quiz were good, but couple of updates. Quiz की नहीं है, assignments की थोड़ी ज़्यादा है। ये I guess ताबिश भाई का है। हाँ, इस पर नाम लिखा भी हुआ है। ठीक है। एक दो चीज़ें जो मैंने देखता हूँ, पढ़ मैंने सबके लिए। ताबिश भाई का ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, अपार्ट फ्रॉम शायद एक दो स्पेलिंग के उन्होंने पॉइंट आउट खुद किए हुए थे। एक चीज़ पकड़ी थी, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, खैर मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होता प्रूफ रीड का, तो स्पेल के इशू हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन सॉरी यार, पता नहीं ठंडा पानी से सुबह पी लिया। एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ बग्स वी कैन रिकॉग्नाइज बाय द हेल्प ऑफ डब्ल्यूसी वैलिडेशन। इसमें आप कभी भी कोडिंग वैलिडेशन डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको स्पेसिफाई करोगे। और बेहतर अप्रोच ही होगी समटाइम्स क्वेश्चन देने, क्वेश्चन देने का मकसद ही होता है कि उसको आप थोड़ा सा एलोबरेट खुद से भी यूज़ करो, लाइक कि इस पर क्या बेटर वे हो सकता है, किस तरह। इसमें सबसे बेस्ट तरीका था कि आप एक स्क्रीनशॉट डालते डब्ल्यूसी वैलिडेशन की, और वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर देते कि ये मैंने HTML और CSS के बग्स पकड़े हैं। बट दिस आंसर इज़ नॉट करेक्ट। तो काफ़ी जेनेरिक था वो, मैं समझता हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट था कि हमने जल्दी करने को मैंने कहा था। बट किसी भी इंटरव्यू में ऐसा आंसर डायरेक्ट अवे नहीं देना, जिस तरह ऊपर भी थोड़ा सा ताबिश भाई ने जेनेरिक किया है। इवन दो कंसेप्ट इज ओके, मुझे हमेशा से कंसेप्ट से मतलब है, मैं नहीं कहता कि लंबी लंबी रटी रटाई डेफिनेशन हो, ना कोई रिक्रूटर मांगता है। मतलब मुझे हर आंसर से पता लग रहा है कि ही
दिस गाय नोज द कंसेप्ट, जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन 6 में कोडिंग वैलिडेशन बग्स इज नॉट द कंप्लीट आंसर। आप बताओ कि थोड़ा सा W3C वैलिडेशन इज बेसिकली यूज फॉर द मार्कअप टूल्स, जो कि आपकी HTML CSS होते हैं, उसकी बेस पे इन ऑर्डर टू चेक द, मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ, आपको जहन में रहे तो ठीक है, वरना आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इन ऑर्डर टू चेक द फ्रंट एंड डेवलपर कॉम्पिटेंसी, आप उसको टेस्ट करते हो, आप उसका साइकिल चलाते हो, इन दैट वे यू कैन गेट्स द HTML एंड CSS बग्स, आप उनको रिपोर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रीनशॉट, और उसके बाद जब वो फिक्स करता है तो वही साइकिल चलता है। इतनी डिटेल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हो ना, 1-2 लाइन का कम से कम। अब ये कोडिंग वैलिडेशन बग्स नॉट मेक सेंस। अगर आसिम का जवाब इससे अच्छा हुआ तो बात हुई है, फिर आसिम को हायर कर लिया जाएगा। 19-20 का फर्क होता है, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। और आप लोग अभी स्टेज पे हो चौथे पांचवें लेक्चर पे कि आपकी सीरीज भी सर्कुलेट आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, कब होती है जॉब या कब कॉल अच्छी आती है, ये बहुत बात की बात है। लेकिन मेरा पर्सनली ऑब्जेक्टिव ये है कि लेक्चर 8 से 10 पे जाने से पहले कम से कम आपके 3 इंटरव्यूज हो जाने चाहिए, जो कि आने वाले टाइम पे चीज़ें काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। बता रहा हूँ कि मैं मतवातर अपनी काफ़ी क्लाइंट से इन टच हूँ, जितनी भी मेरी PR इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर की, सबसे इन टच हूँ। सीरीज़ ऑनगोइंग बैच पे मैं प्रेफरेंस डेफिनेटली दूंगा जो स्पेशली जॉबलेस है उनके लिए। और बहुत दुनिया अप्लाई करती है, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी कर दें, मतलब आपको पता है पाकिस्तान में जॉबलेस क्राइटेरिया कितना ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली जो बैच ऑनगोइंग है, मेरा आप लोगों से कोर्स के डेमो के दौरान भी था कि मैं कोर्स ख़त्म होने से पहले देखना चाहता हूँ आप दोनों को एक अच्छी जगह आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस हम करते हैं, और चीज़ें जो मैं आपको फीडबैक देता हूँ उसका कोर ऑब्जेक्टिव भी होता है। मैं चाहूँ तो टाइम ज़ाया कि बगैर लेक्चर 5 पे जाऊँ और कहूँ स्टार्ट कर दूँ। क्यों दे रहा हूँ ये चीज़ें? मैं नहीं चाहता कि आप इंटरव्यू में ये रिपीट करो या कोई आपसे कहे तो वो आपको ये बताए, ट्रेनिंग से आपको उसका फ़ायदा हो। बात समझ रहे हो? जी कासिम भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी गलत आंसर था, शायद मैंने बताया ना, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि शायद पूछ लेते, शायद आप वही था। कैन वी इम्प्रूव SEO ऑफ द वेबसाइट विद WC वैल्यूएशन, इफ यस हाउ? तो स्ट्रेट अवे नो लिख दिया। आंसर वाज यस। एक्चुअली यस किस तरह? SEO क्या होता है, कोई थोड़ा बहुत आइडिया है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन पे बिल्कुल। किसी भी। तो W3C वैलिडेशन भी जो ज़्यादा काम होता है मेरे भाई, जो कि हम इंशाल्लाह लेक्चर 8 में जब हम फायरबग टूल पढ़ रहे होंगे उस पर भी देखेंगे कि आपने HTML और CSS से प्ले करना है। तो SEO होता क्या है कि आप ऑन पेज भी करते हो, ऑफ पेज भी करते हो, और इट्सल्फ क्वाइट ए डोमेन। थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत इसकी भी नो हाउ है कि आप कुछ मेटा टैग्स के जरिए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक रिसोर्स है, अगेन मैं रियल टाइम एग्जांपल पर ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से कन्वे हो जाए। एक ताबिश भाई ने साइट बनाई है, साइट ताबिश भाई चाहते हैं कि वो साइट गूगल के पहले पेज पे आए। अब ताबिश भाई को कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी, कुछ SEO इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा कि सर्च जो बंदा कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की कितनी आपके कीवर्ड्स की फ्रिक्वेंसी है, क्या आप यूज़ कर रहे हो, और कितने अपने साइज को प्रमोट करने के लिए डाटा क्या यूज करो। कीवर्ड्स, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, आपकी CV के लिए भी कहता हूं कि ऐसे कीवर्ड्स यूज करें कि रिक्रूटर को पता लग जाए कि ये बंदा QA की डोमेन का है, जिसमें टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, यूज केस, फायरबग, सेलेनियम, वेब ड्राइवर, ये सारे आते होंगे, जो कि मोस्ट लाइकली 1-2 लेक्चर्स में हम डिस्कस भी करेंगे। इवन दो कि CV आपकी मुझे मिल चुकी है, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स रहती हैं स्टिल, तो हम रिफाइन साथ साथ करते रहेंगे। तो इसका आंसर यस इसलिए था कि W3C वैलिडेशन के टूल के थ्रू, क्योंकि हमें HTML और CSS के बग्स मिल रहे होते हैं, तो उस HTML CSS में हम कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, और उन कीवर्ड्स को इंसर्ट करके साइट का रैंक हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ताबिश भाई चाह रहे हैं कि मेरी साइट गूगल के पहले दूसरे पेज पे आए, तो ताबिश भाई को अपनी डोमेन के मुतालिक ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर, जिस तरह मेरी अब फील्ड SQA है, मैंने SQA ट्रेनिंग डाला, ताबिश भाई ने सर्च किया SQA ऑनलाइन स्काइप, मेरा पेज फौरन से आ गया, हालांकि ना मार्केटिंग की हुई है, ऑनेस्टली ना कोई SEO की हुई है। ताबिश भाई ने फोन कर दिया कि आपको SQA का ऐड पड़ा हुआ है, वहां पे मैंने देखा है। रीजन बीइंग कि उस पर हिट्स जा रही हैं, हर कोई इस पर हिट्स जा रहा है, तो उसकी रैंक ऑटोमेटिकली खुद इंप्रूव हो रही है कि इतने लोग इस पर हिट कर रहे हैं। हालांकि टू बी रियली ऑनेस्ट, ना मैं इसको कोई पे कर रहा हूँ, ना मैं इस पर कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना मैंने कोई स्पॉन्सरशिप लगाई हुई है। इट्स लाइक जस्ट बीइंग कि कोई इसको SQA में इंटरेस्टेड हो जाके देखे, और वो तो दिस इज द नेम ऑफ द गेम कि आप जब HTML और CSS में कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करोगे मेटा टैग्स में, जो कि हम बता रहा हूँ बार बार के लेक्चर 8 पे देखेंगे भी, जब मैंने आपसे बात की थी कि फेसबुक हम एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें आप पूरी लेआउट चेंज करोगे, तो तब आप ऐसे कीवर्ड दे सकते हो जिससे आपकी साइट इंप्रूव हो और आपका रैंक। तो आंसर इसका येस था। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, काफ़ी टेक्निकल टर्म का क्वेश्चन था ये, लेकिन क्योंकि इस लेवल तक कोई W3C तक नहीं जाता, तो ये तो बहुत बात की बात है कि आप W3C को SEO से मर्ज करो। लेकिन बीइंग ए जनरल नॉलेज, बीइंग ए कि मेरे स्टूडेंट्स को चीज़ों का आइडिया हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। गेटिंग? जी कासिम भाई। आयुष भाई क्लियर? जी जी। ओके।
आगे नेम द टूल विच वी यूज फॉर डिजाइन मॉकअप, स्पेलिंग गलत थी जिसका काश भाई का क्विज है। बाल्सामिक में ए आता है, तो अगर किसी रिक्रूटर ये पढ़ेगा तो वो लीस्ट बॉदर के आपने कंसेप्ट है कि आप नाम लिख रहे हो बाल्सामिक, मुझे पढ़ के समझ आ रहा है आपने बाल्सामिक लिखा है, बट पॉइंट इज दैट कि जो दूसरा बंदा आया हुआ है अगर उसने करेक्ट स्पेलिंग लिख दी यहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब आप देखो स्पेलिंग में कितना जमीन आसमान का फर्क है, के भी नहीं है आखिर में, क्यू है आई गेस। किधर गया बाल्सामिक, मुझे खुद अब आइडिया नहीं हो रहा, बट आई बिलीव के आखिर में क्यू आता है शायद इसके। हाँ क्यू ही है बाल्सामिक। आपको इस तरह नजर नहीं आएगा, मैं गूगल कर देता हूँ आपको, ये अपने पास गूगल कर लो। इट्स BALS से, देख रहे हो ये बाल्सामिक? ठीक है भाई। तो ये गलती नहीं करनी है बाइंदा, वरना आपका टूल ही गलत हो जाएगा, हालांकि बताया छोटी सी चीज़ है ये। सॉरी गेन। व्हाट आर द टू गुड क्वालिटीज, ये आपका ठीक था, अच्छा था काफ़ी, फाइन। बाकी तो ये टेस्ट एंड टाइप से मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही कंसेप्ट लिया है और उस कंसेप्ट को कवर किया है। हाँ, what are cosmetic bugs? Do they have an importance? Found in GUI as prototypes of application is called cosmetic bugs. Yes, sometimes नहीं, cosmetic bugs की importance ताबिश भाई हमेशा रहेगी। ये बात मैंने क्लियर कट कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और आपने कॉस्मेटिक को कभी भी लाइट नहीं लेना, ये वर्ड यूज नहीं करना। समटाइम्स इनकी इंपॉर्टेंस डू, हाँ प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल रिलेट की थी कि एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है और साथ कॉस्मेटिक बग है, तो आपकी डेफिनेटली एप्लीकेशन क्रैश की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बट यू कांट से दैट के कॉस्टिंग बग हैव सम टाइम प्रायोरिटी। प्रायोरिटी विल रिमेन हाई, मतलब जो भी सिनेरियो हो, अनटिल अनलेस के कुछ शो स्टॉपर हो। बाकी ठीक था। और कॉस्मेटिक को थोड़ा डिफाइन भी करें, मैंने याद है, फिर वो चीज़ मुझे ना मिले तो थोड़ा सा मैं भी, वो तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डिसार्ट ज़रूर होता हूँ। अब मैंने कहा था कि स्पेलिंग इशू यहाँ पे आप लिखो, अलाइनमेंट लिखो, इस तरह की चीज़ें लिखो तो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग होगा। अब आंसर ठीक है, सेंस भी बन रही है, लेकिन मुझे क्यों थोड़ा हो रहा है कि ये चीज़ मैंने बताई थी, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, मुझे वो आंसर नहीं मिला, हालांकि 4 लेक्चर बाद मैं पूछ देता हूँ, तो फिर मैं डिसअपॉइंट होता हूँ कि यार कि शायद कन्वे नहीं मैं कर पा रहा, ये क्या मसला है। अब ठीक है, इसका ख्याल रखना है अंदर क्विज़ेस में। वाइट बुक टेस्टिंग बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ कोर्स सेट फ्रॉम ब्रांचेस पास, ये ठीक था आपका। बाकी ठीक है, तो दैट वाज क्विज ओवरऑल 80% मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक था। कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहला क्विज था और माशाल्लाह से अच्छी बात है कि सारा अटैम्प्ट हुआ है। आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि पूरा अटैम्प्ट कर पाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस की बात है, तो इट्स गुड कि आप लोगों की प्रैक्टिस और राइटिंग थोड़ी शार्प है। और अच्छा आसिम, आपका क्विज, एक तो ये बात कि आपने नाम आइंदा से सही रखना है, नेमिंग कन्वेंशन। अगेन प्रीटी बेसिक, QA स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, आंसर ठीक है, थोड़ा सा एलिबरेट जरूर करो कि क्यों बिगनिंग पे, थोड़ा सा एजाइल को लिंक कर दो। जो अगले क्वेश्चन पूछे होंगे मैंने, शायद आपने इस तरह से नहीं किया हो, लेकिन थोड़ा सा आंसर को ना 2 लाइनर्स पे लेके जाओ कम से कम। इट्स वेरी जेनेरिक कि QA स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बिगनिंग में क्यों, एजाइल की वजह से, स्क्रम की वजह से, उसका थोड़ा सा फायदा, मतलब 2 लाइनों पे कम से कम हो जाए। बाकी ठीक था। इन एजाइल मेथोडोलॉजी वी डिवाइड और प्रोजेक्शन चंक्स टू वर्क, ये अच्छा वर्ड यूज़ किया है चंक्स का। स्प्रिंट आपने शायद यूज़ नहीं किया है, वो थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता। time saving, all was very good. SDLC was fine, very good. अब आपने भी नो लिखा है, लेकिन आपको मैंने आंसर बता दिया कि इसका आंसर यस है, और आप पूरा स्पेसिफाई कर सकते हो किसका यस है, ठीक है। आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है बाल्सामिक की, लेकिन आपने सिर्फ अच्छा एक ही लिखा है, वैसे पूछा भी मैंने शायद एक ही था, ताबिश भाई ने 1-2 और लिख दिए हैं मॉकअप के लिए। बाल्सामिक ठीक है। नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, What are the two good qualities QA person should have? Not necessary knowledge of programming. दोबारा रिपीट करूंगा, it's not necessary कि good qualities QA के लिए कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो। प्रोग्रामिंग इज अ सेपरेट बॉल गेम, प्रोग्रामिंग इज अ सेपरेट डोमेन। रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ को लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्ट आंसर लुकिंग फॉर। नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग से QA का कोई ज़मीन आसमान का उसका ताल्लुक ही नहीं है, मतलब अगर मैं जेनेरिक टर्म में बात करूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स इज गुड, ग्रामर भी बड़ा जेनेरिक वर्ड है, ग्रामर ना लिखो तो बेहतर है। सबसे आसान अगर मैं आपको होता आपकी जगह तो मैं लिखता कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जितने आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छे होंगे, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि QA इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, जितना आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज़्यादा होंगे उतना नेकेड आई से विदाउट हेल्प ऑफ टूल आप बग को कैच कर सकते हो। तो माई आंसर विल बी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा भी होता है कि कभी कभी QA के काफ़ी इंटरव्यूज मैंने लिए हैं कि मेरी जो फेलो कोलीग्स थी, मुझे याद है आई थिंक कोड में सारा नाम था उनका, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछती थी कि आप रूम में एंटर हुए हो, इंटरव्यू देने आए हो, कितने दरवाजों से होके आए हो। अब ये टोटली ऑल अबाउट, हमने सोचा भी नहीं होगा ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन के कितने दरवाजों से होके आप इंटरव्यू रूम तक आए हो। आपने जो शर्ट पहनी हुई है उस पर कितने बटन हैं। जहन फौरन से नहीं जाता ना कि ये सवाल भी हो सकता है जी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के अंडर है, और ये आजकल सवाल QA के हो रहे हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा सा मैं गो हेड कॉल दे रहा हूँ कि मेक श्योर के
अपनी सेंसेस को, और वैसे तो आजकल ज़्यादा इंटरव्यूज रिमोट हो रहे हैं ड्यू टू कोविड, तो आपसे शायद इस तरह के ना पूछे जाएं, बट नेवरदलेस मेक श्योर कि फिजिकल इंटरव्यू के लिए जाते हो आप किसी प्लेस पे, तो ये चीज़ें भी देखो कि आपके पीछे जो वॉल है उसका कलर क्या है, फ़ौरन से रूम में आके रूम को ऑब्जर्व करो, रूम कैसा है, चेयर्स कितनी पड़ी हुई हैं, कैसी, ये चीज़ें देखा जाए तो डोमेन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल से ताल्लुक है। ताबिश भाई जी बात समझ रही है ना? चले तो नहीं गए? माइक बंद है उनका। पता नहीं कॉल पे हैं कि नहीं, चलो आई होप कि सुन रहे हैं। बाकी आपका बेहतर था, टाइप्स आप लोगों ने अच्छी की हैं, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स काफ़ी अच्छे थे आसिम, लाइक पीएचडी वगैरह इस तरह की चीज़ें, मतलब बंदे को फिर थोड़ा होता है कि जो पढ़ाया था कम से कम लिखा है। ओवरऑल गुड। ताज भाई अगर आप कॉल पे हैं तो वी कैन स्टार्ट विद असाइनमेंट। जी जी कासिम भाई। ओके, तो फर्स्ट असाइनमेंट आई थिंक आई नो श्योर कि अब ये किसकी है, एक मिनट। अब देखो ना, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, अब इट्स लाइक मैं मेरा अनॉय नहीं हो रहा हूँ, मुझे पता है आपका, मुझे पता लग गया क्योंकि मैं रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन मैं अनॉय नहीं हो रहा, लेकिन जो आपका बंदा है, जो रिक्रूटर है या जो भी आपको टीम लीड आपका होगा, वो अनॉय होगा यार, ये किसने असाइनमेंट दी है ना कोई। अब आगे जाके पता लगेगा मुझे यहाँ पे कि IT की यूनिस्ट आसिम में, तो आसिम की असाइनमेंट है, कोई थोड़ा सा इसमें आपने और करना है। खैर एनी हाउ असाइनमेंट वाज गुड। आपकी जो एक इशू मुझे मेजर नज़र आया था, ऑर्गेनाइजेशन वाइज दोनों की बेस्ट थी, मतलब बहुत कम असाइनमेंट मुझे ऐसी मिलती हैं जो प्रोफेशनली मुझे लग रही हूँ कि अब टेबल ऑफ कंटेंट इज़ वन ऑफ द गुड एस्पेक्ट के इसमें यूज़र को या जो भी पढ़ रहा है फ़ौरन से पता लग गया कि किस पेज मुझे क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम लीज बॉदर के इंट्रोडक्शन क्या है, स्कोप क्या है, मैं चाहता हूँ कि टेस्टिंग प्रोसेस देखना, तो मुझे पता है मैंने पेज नंबर 9 पे जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए टेबल ऑफ कंटेंट आपका होना मैंडेटरी है। अच्छा अप्रोच था, आई पर्सनली लाइक इट, कि कुछ चीज़ें आपने खुद भी डाली हैं विच इज शोज़ कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट में रोल सिर्फ 2 बंदों का आ रहा है, अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे पूरी टीम क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था इसमें मेरे ख्याल से पूरी टीम आती है कि डेफ कौन होगा, आपने इसको कैटर डाउन करके स्क्वीज किया है थोड़ा, आई डोंट नो द रीज़न, यू नो बेटर। खैर डॉक्यूमेंट लॉग में भी इट्स फाइन कि आपका एक ही बंदा होता है जो रिव्यू कर रहा होता है। इंट्रोडक्शन वाज फाइन, सर्विस वाज फाइन, एक जगह मैंने कुछ बोलना है। अच्छा अब देखो ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप ही बेहतर बता सकते हो, ये फॉन्ट सेम यूज़ किए हुए आपने हेडिंग 1.1 में और 1.3 में? मुझे तो कलर और फॉन्ट थोड़ा सा शायद डिफरेंट लग रहा है, या माइट भी मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुराक टेक्नोलॉजीज जो है, ये वाला पैराग्राफ और दिस डॉक्यूमेंट, ये एक तो कलर में मुझे डार्क और थोड़ा लाइट लग रहा है, एक तो डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, दूसरा आप मिक्स यूज़ कर रहे हो टैलिक और बोल्ड को, ये वो बातें हैं जो कि कोई भी इस तरह नहीं बताएगा। कर सकते हो आप, लेकिन प्रोफेशन देखा जाए तो टाइम न्यूज़ रोमन या आपका जो भी कैलिबरी है, एक कंसिस्टेंट रखो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। अब आप देखो ये बुराक माइट भी हम रॉन्ग, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ शायद फॉन्ट में या फॉन्ट साइज में एक 10 है तो एक 12 है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपने PDF भी जनरेट कर दिया इसका। खैर इसमें एक जी इशू ये है कि मैंने आपको कहा था कि माइट भी आपने कॉपी पेस्ट किया हो, मुझे उससे इशू नहीं होंगे, शायद आपका प्रोजेक्ट बना हो, लेकिन अगर कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो बाद में उसको रिफाइन एक दफ़ा लाजमी करो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मैंने आपको 14 से 15 हेडिंग लिखाई थी, और मैं कह रहा था कि आप इस पे ना जाओ 1.1, 1.2, 1.3, मेरा स्काटा माइट भी ऐसा हो, लेकिन मैंने आपको क्यों 14-15 लिखवाई थी कि 14-15 आपको याद रहेंगी फिंगर टिप्स पे। अब 1.1, 1.2 मिक्स हो सकती है कि 1.2 क्या था, 1.3 क्या था, तो एक तो इट्स अ गुड अप्रोच कि आप नंबरिंग करो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो विच इज़ फाइन, आपकी हार्डली 7 या 8 बनी होंगी, आई एम ओके विद दैट, आई गेस देख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक हेडिंग आप दे रहे हो बिल्कुल उसमें बोल्ड में, अगली इन स्कोप इटैलिक में दे रहे हो, डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी खराब हो रही है। ये वही मेरी बातें हैं, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं ये चीज़ें। वैसे प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है आपका, असाइनमेंट भी अच्छी की है आपने। अब यहाँ पे फिर थोड़ा फॉन्ट आपने मिक्सअप किया हुआ है आगे पीछे, ये भी पार्ट मुझे अच्छा लगा था, तो मेरे लिए थोड़ा नया भी था इस सेंस में कि किसी ने इस तरह कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को तो एक बना दिया था, तो आपने आई पर्सनली लाइक दैट के एंट्रेंस और एग्जिट को सेपरेट करके बता दिया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। डिलीवरेबल्स अच्छे थे, रिलीज नोट आया था, और दैट प्रोसेस वाज गुड। वही आपने 9 हेडिंग्स फॉलो की हैं आई गेस, लेकिन अब देखें ये चीज़ थोड़ी सी डिबेटेबल है। अब आप कह रहे हो इट्स अ कॉमन सेंस एंड इट्स अ ब्लंडर, आप कह रहे हो 9th इशू रिस्क एंड अजम्पशंस, और यहाँ पे आप कह रहे हो 7.1। हाउ इज इट पॉसिबल कि हेडर 9 है और उसका जो सब हेडर है वो 7.1 है? मतलब यू हैव बीन
copying something which is clearly shown. I'm not saying कि you have copied, you have worked yourself. Assignment में पूरी थॉरो ले चुका हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है. But the blunder was कि कोई भी देगा, how is it possible, वो आपको चैलेंज करेगा कि आपने हेडिंग 9 लिखी है और आपका जो सब हेडर है वो 7.1 हो रहा है. ऐसे कैसे पॉसिबल है? या तो ये 9.1 हो. वो असल में ऊपर जो मैं चाह रहा था जितनी भी हेडिंग्स है ना इनको मैं आपस में कॉपी पेस्ट कर रहा था ताकि सारी एक ही वो हेडिंग्स आए. वो बस उसका नंबर चेंज करना भूल गया. वही ना, इसका पर्पस ये जो मैं आधा घंटा लगा के आपको बता रहा हूँ कि मेक श्योर ये चीज़ दोबारा ना हो. ठीक है. तो बाकी ओवरऑल आपका अच्छा असाइनमेंट था, स्टार्ट अच्छा था. कम से कम इतना आइडिया हो गया कि आप प्लान लिख सकते हो, मतलब दैट वाज फाइन. बस टेबल ऑफ कंटेंट्स की अप्रोच अच्छी थी और साथ आपने जो मैंने 2 बातें, ये एक जगह कहीं स्कार्टा पता नहीं किस में नज़र आया था, इसमें नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं, किसी टेबल के नाम में दोबारा मिला नहीं मुझे, पता नहीं किसका था वो. स्कार्टा भी मैंने कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर कहाँ था वो. अच्छा, दैट वाज आल्सो गुड. थोड़ा सा उसका ख्याल आपने रखना है ताबिश भाई कि क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग का. अब इंट्रोडक्शन टू टीम और टेबल बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं. ये देखो, इंट्रोडक्शन टू टीम और रोल और नेम, ये काफ़ी फॉन्ट भी, मतलब इस लिहाज से वैसे तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो बाद में आप कहते हो शश के मारना, उसको आप करके ठीक कर सकते हो. डॉक्यूमेंट वर्जन, अब डॉक्यूमेंट लॉग आपका अच्छा था कि आपने क्वालिटी की टीम भी बताई, नहीं कहाँ गया, हाँ डेवलपमेंट भी बताया, और आपने स्पेसिफाई कर दिया कि पूरी टेक टीम, आप चाहो तो नाम भी बता सकते हो, और क्यूए भी 2 डाल दिए, विच इज़ फाइन. हेडिंग और सब हेडिंग का थोड़ा फॉन्ट बराबर का रखा करो. अगर एक 20 है तो एक को 16 कर दिया करो. बहुत डिफरेंस लग रहा है कि इंट्रोडक्शन टू बुराक ऊपर से बोल्ड भी हुआ है, तो पढ़ने में, रीडेबिलिटी में इसका भी मैटर काफ़ी करता है. बाकी अच्छा था आपका जो आपने लिखी, आपकी जगह चीज़ थी मैंने वो हाईलाइट की थी. कहाँ गया, आउट ऑफ स्कोप अच्छा लिखा है कि यूनिट टेस्टिंग मेरे स्कोप में नहीं है. वेरी गुड, दोनों ने ये लिखा था. वेरी गुड. और मैं रिव्यू ही कर चुका हूँ सारा. क्या चीज़ थी यार आपकी, एक काफ़ी सामने आ गई थी. हाँ, आपने एक चीज़ जो आसिम ने की और आपने नहीं की, वो है नंबरिंग. नंबरिंग क्यों ज़रूरी है कि आपका कस्टमर या आपका जो क्लाइंट है, अगर वो कह रहा है कि यार पॉइंट नंबर 8 में इशू है, अब मुझे यहाँ पे आके ना टेबल ऑफ कंटेंट है ना कुछ है, पॉइंट नंबर 8 ढूंढना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 8 कहाँ रेफर कर रहा है. कोई नंबरिंग नहीं, बुलेट्स आर गुड, बट नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूए की डोमेन में. दोबारा बता रहा हूँ, चाहे आप बग रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे कोई असाइनमेंट बना रहे हो, अभी टेस्टिंग प्रोसेस है तो उस पर नंबर आने चाहिए, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कि क्लाइंट कुछ बात बताए या मैं आपको जो फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपको कोई चीज़ चेंज करने को हूँ, तो मैं फ़ौरन से उस पॉइंट पर जंप करता हूँ, रादर देन कि मुझे ये बताना पड़े कि टेस्टिंग प्रोसेस में जाके तीसरा बुलेट है ये ख़राब है. Getting my point? जी कासिम. That is the reason कि आपका heading and bullet should be up to the mark, should be appropriate, कि जो आपका थर्ड पर्सन उसको पढ़ रहा है, he or she should be aware कि अगर मैंने ताबिश को कुछ गाइड करना है तो राइट अवे मैं जंप कर जाऊँ उस पॉइंट नंबर पे, रादर देन मैं एक्सप्लोर करूँ और कहूँ कि ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सही कर देना. तो नंबर आपके क्यूए वाले फील्ड में भी काफ़ी मैटर करता है और आप करोगे. वाकई आपका माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी. आपने तो इनफैक्ट 2 जमा कराई थी. रिव्यू मैंने अभी ये की है, वो भी मैं बीच में करके बता दूंगा, लेकिन मेरे नज़दीक असाइनमेंट आपकी थी. एक जगह आपने येलो मार्क किया हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि उस पर आप क्यों करना चाह रहे हो ऐसा. ये शायद आपने कहा था, हम डिस्कस करूँगा. हाँ यार कासिम, ये सर डिप्लॉयमेंट टेस्ट प्लान ना, तो मैं खैर वो एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क का मैं लिखा था, फिर वो पाथ वगैरह में सारी चीजें डाल दी थी प्रोडक्शन वगैरह का. तो ये ऊपर जो मैं डाला था ना, ये पाई टेस्ट, पाई चार्म, स्लीव, इसका पूछना चाहता ये इसमें आएगा या नहीं आएगा डिप्लॉयमेंट में? नहीं यार, एनवायरनमेंट जो है ना, मैंने आपको वॉइस नोट भी भेजा था, दैट्स अ सेपरेट थिंग. एनवायरनमेंट इज मेनली लिंक्ड विद योर सर्वर, कि आप किस सर्वर पे जा रहे हो. ये जो ये टूल्स में आ सकते हैं, अगर आप सेपरेट हेडिंग चाहो या टेस्टिंग टाइप्स में आप टाइप्स लिखते हो तो उसमें आप बता सकते हो कि मैं सिंगियम सूट, पाइथन या जो भी आपके दिमाग में हो रहा है. लेकिन एनवायरनमेंट्स यहाँ पे जो बात हो रही है, दैट्स इंटायरली रेफर टू स्टेज, प्रोडक्शन, लोकल मशीन, उनकी बात हो रही है, तो ये उससे लिंक ही नहीं करता. ठीक है, रेस्ट सीम फाइन. बाकी माशाल्लाह असाइनमेंट्स भी बेहतरीन थी, क्विज भी बेहतरीन था, और आई बिलीव कि सुबह बेस कैम्प चेक करता आपने शायद असाइनमेंट 2 भी जमा करा दिए दोनों ने, राइट? नहीं अभी मैं नहीं कराई, मैं आज शाम में करवाऊंगा. एक आई भी थी, मैंने पढ़ा है कहीं असाइनमेंट 2 पे. मैंने की है वो, मैं कासिम भाई वो नेम चेंज करके वो दोबारा आपको कर. चलो ठीक है, मैंने असल में टाइटल में वैसे ही लिखा हुआ है जो आपने बताया ना. चलो ठीक है, लेकिन प्लीज कर देना जो नेमिंग कन्वेंशन उसके हिसाब से. जी मैं अभी फॉलो कर दूँ. ठीक, चलो थैंक्स गॉड.
ये हो गया हमारा असाइनमेंट कोई, और अगर मुझे शाम तक ताविश भाई की मिल जाती है तो कल हम असाइनमेंट 2 भी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे ताकि हम इसमें भी पीछे ना रहें। नाउ मूव टुवर्ड्स, मैंने आपको एक थोड़ा सा टास्क दिया था, आई एम नॉट श्योर कि कितना आप लोगों ने कवर किया है। मैंने कहा था टेस्ट प्लान सिर्फ देखना है कि ओवरव्यू क्या है या क्या हम कर रहे हैं। एनीबॉडी डिड गेट अ चांस कि उसको रिव्यू करे? जी थोड़ा बहुत देखा है कासिम भाई। ठीक है, दैट्स गुड। ताबिश आपने? जी कासिम भाई, मैं भी देखा थोड़ा बहुत। टेस्ट केसेस के बारे में ओके, कहा था आपने। बिल्कुल। तो अगेन जहां से हमने कंक्लूड किया था, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम कि दिस इज द मोस्ट अगेन रिपीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन दैट रिगार्ड के ये बेस है। जिस तरह अगली क्लास पे जाने के लिए स्टार्ट हम एबीसी से करते हैं, बिल्कुल बेस पढ़ते हैं ताकि हमारा आगे कंसेप्ट और स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। तो सेम विद दैट के क्यूए की डोमेन में आप समझ लो कि क्यूए की ट्रेनिंग की और क्यूए की फील्ड की जान है ये वाला लेक्चर या ये वाला कंसेप्ट। क्योंकि टेस्ट केस अगर नहीं पता होगा तो लाख ऑटोमेशन सीख लो, कुछ भी कर लो, आप एक्सेल नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि ऑटोमेशन में भी आपको केसेस और सिनेरियो लिखने पड़ेंगे, माइंड से सोचना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग के टाइम भी सोचना पड़ेगा, चाहे वेब ड्राइवर हो, आईडी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज भी ले लो बेशक। केस होगा तो चीज़ चलेगी, बग होगा तो बग का केस होगा, बग होगा तो बग का सिनेरियो होगा। तो केस सॉरी टेस्ट केस इन पर्टिकुलर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगेन रिपीटिंग, इसकी असाइनमेंट्स हम करेंगे, 2-3 असाइनमेंट्स करेंगे जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। वंस यू आर क्लियर विद दैट कंसेप्ट तो आपकी बेस क्लियर होके आप आगे आने वाले लेक्चर इजी हो जाएंगे। और ऑटोमेशन में भी स्टार्ट हम मोर और लेस इसी से क्लियर होंगे। बस वहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेल पे हम प्रमोट करेंगे, अभी जो असाइनमेंट्स करेंगे वहाँ भी हमें स्पेसिफिक टूल्स पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। क्विज नंबर 1 भी ऑलरेडी टेकन, ये क्योंकि लास्ट में स्टार्ट कर लिया था। लेक्चर 4 की मैंने एक असाइनमेंट आपको दी थी जो कि सॉर्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी थी कि आप आइडेंटिफाई कर लो, डिस्कस आप इसमें कर लो। होपफुली एक ने जमा करा दी और एक मुझे शाम तक मिल जाएगी तो आई विल रिव्यू के आपको कम से कम बेसिक इसका बैकग्राउंड ये था कि कम से कम जो आप कर रहे हो आपको पता हो कि आप कौन सी टाइप परफॉर्म कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैग क्या कर रहे होते हैं जब पता नहीं होता कि वो कर एक ही टाइम पे 5-5 6-6 टाइप्स कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट अबाउट द टाइप, द टर्मिनोलॉजी कि वो क्या है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है, रिग्रेशन है, स्ट्रेस है, की है। तो ये उनको नहीं पता लग रहा होता। तो मेरा एजेंडा ये था कि कम से कम मेरा कोई स्टूडेंट रिव्यू करे तो वो फौरन से किसी को बता सके कि ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मैं ये 3 टाइप से अप्लाई कर सकता हूँ, ये वीडियो लगी हुई है यहाँ पे मैं ये 3 टाइप अप्लाई कर सकता हूँ। तो राइट अवे आपका लाइक 10 आउट ऑफ 10 उसमें मिलेगा कि ही नो और शी नोज द कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर था जो कि टेस्ट केस पे था, और मैंने ये कहा था कि वी विल प्रोलॉन्ग इट टू द नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि वी वर हैविंग अ क्विज लास्ट वीक जो कि परफॉर्मेंस वाज एक्सेप्शनल। आई पर्सनली लाइक दैट कि आप लोग फॉलो कर रहे हो। एंड गुड पार्ट वाज दैट कि कोई रटा शटा मुझे नजर नहीं आया, सारा कंसेप्ट उसको पोर्ट्रे किया गया था जो आपके माइंड में था। दिस इज क्वाइट हेल्दी। रटे से होता है कि वन टाइम आप भूल भी सकते हो, इंटरव्यू में कुछ पूछा तो मैं रटी रटाई डेफिनेशन तक कभी नहीं जाता, सिर्फ मेरी स्लाइड्स ही क्यों ना हो, बट मुझे कंसेप्ट पता लग जाता है जो भी आप लिखते हो कि किस सेंस में बात कर रहे हो। जो थोड़े बड़े प्लस माइनस थे मैंने आपको बता दिया, एंड होपफुली इंशाल्लाह आप उस पर ओवरकम करके इसको कवर कर लोगे। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि अगेन प्रैक्टिकली थोड़ा हमसे ज़्यादा देखें और समझाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा, इसलिए आपको स्लाइड्स बड़ी कम नज़र आ रही होंगी। बोलूँगा मैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा विद हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। मुझे लेमैन की टर्म में बताएं कि सेट क्या होता है। सेट, नॉट टेस्ट केस और वो, सिर्फ टेस्ट पूछ रहा हूँ, सॉरी सेट पूछ रहा हूँ। सेट मेरे ख्याल से मतलब कोई ज्यादा चीजों को एक ही उसमें हम अगर रखें तो वो एक सेट कहलाएगा। आप ऐड करो कुछ ताविश भाई। ताबिश भाई माइक कहाँ चले जाते हैं यार, नहीं आवाज आ रही। नहीं। आसन किया नहीं, डायरेक्ट डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा ना। आई थिंक आसिम भी एग्री करेगा कि इनकी आवाज नहीं आ रही सही। जी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। ये किसी आप खिड़की के पास बैठे हुए हैं, बाहर से रक्शे और बाइक की आवाज मुझे आ रही है हल्की। ये मेरा वो रूम है, वो रोड की तरफ है तो शायद उसकी वजह से। अच्छा आपका है, मैंने तायुष भाई का।
आज भाई, अच्छा खैर, रिकॉर्डिंग लगी हुई तो आई होप कि सुन रहे होंगे। जी आपको याद होगा मैट्रिक एफएससी में हम जब मैथ्स पढ़ते थे तो उसमें सेट होते थे, याद है? ए यूनियन बी, जी जी ए इंटरसेक्शन जी बी, जी मतलब जिसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स होती थी वर्ड प्रॉब्लम के। 6 कप्स का सेट है, मतलब इस तरह। तो सेट बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आसिम बात कर रहा था कि मल्टीपल चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, जिस तरह ग्लास है, 12 ग्लास का सेट हो गया, 6 ग्लास का सेट हो गया, 6 कप का सेट हो गया। तो सेट बेसिकली जब आप चीज़ों को मर्ज करते हो, जो टेस्ट सेट होता है, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस के। मल्टीपल टेस्ट केसेस को जब आप मिला देते हो तो वो आपका टेस्ट सेट बन जाता है। समझ रहे हो आसिम? जी सही। ठीक है। आज भाई आपके लिए ये है कि अगर आप नहीं अभी आए तो रिकॉर्डिंग लगी हुई है। आई एम नॉट नहीं श्योर आ वेयर गया यू आर, आ लेकिन आ अच्छा, गया आ दैट्स गया। परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। तो सेट की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था लेमन टर्म में, और जिस तरह आपको आइडिया होगा कि आज 5वां लेक्चर है, मैं हर लेक्चर में एग्जांपल इस तरह की देता हूँ कि पहले लेमन के तौर पर समझाता हूँ और उसको फिर रिलेट करता हूँ क्यूएआईटी से। तो सेट लेमन के टर्म में आपका किसी भी चीज़ को कॉम्बिनेशन या कलेक्शन को मर्ज कर देने को आप कहते हो सेट। जिस तरह आपको याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, पता नहीं कितना पीछे, आसिम तो शायद इतना ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े मुझे, ताबिश भाई को, कि मैट्रिक और एफएससी में हम वेन डायग्राम्स पढ़ते थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनिवर्सल सेट। आई होप कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा जो चीज़ें हम, ठीक है ना? जी कासिम ठीक भाई। है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखनी, शायद लिखी ना हो, कि जब आप मैनुअल की बात करते हो तो हम टेस्ट सेट बोलते हैं, और जब आप ऑटोमेशन की बात करते हो तो हम टेस्ट सूट बोलते हैं। एक तो ये डिफरेंस भी लिखना है जो यहाँ शायद ना लिखा हो, अभी मैं जहन में एकदम आया तो मैंने कहा बता दूं। टेस्ट सेट आप मैनुअल में कहते हो किसको? मल्टीपल टेस्ट केसेस को, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को, मोर देन 2 टेस्ट केसेस को। ठीक है। और यही चीज जी जब आप ऑटोमेशन से नियम में देख रहे हो तो हम कहेंगे टेस्ट सूट। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा सूट। सूट क्या है? तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेस्ट केसेस। गेटिंग माय पॉइंट? जी कासिम भाई। अब बात हमें हाई लेवल पे समझ आ गया कि सेट क्या है। हमने कहा कि कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, डिफरेंट केसेस को मिला रहे हैं, तो हमें एक। अब पॉइंट ये होता है, अगेन वही लेमन की टर्म में पहले बात करूंगा, व्हाट इज केस। लाइक हम कह रहे हैं कि, अब थोड़ा सा लेमन नहीं ज्यादा, मैं क्योंकि बड़ा ब्रॉडर टर्म हो जाएगा, केस कैन बी एनीथिंग। लाइक आईटी और एसक्यू की टर्म में अब थोड़ा बात करें तो व्हाट इज स्पेसिफिक केस और सिनेरियो, क्या जहन में आता है? एनीवन? जी कासिम भाई, मेरे ख्याल से कि कोई भी अगर एप्लीकेशन हमारे पास टेस्ट होने के लिए आई हुई है, तो उस पर हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट करेंगे, वो जो है हमारा टेस्ट केस होगा। हम्म। ताज भाई? जी कासिम भाई। Yeah. टेस्ट केस आपको वो होंगे जो आप सेल्फ परफॉर्म करोगे किसी भी चीज को हासिल करेंगे। जैसे अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप पहले कोई यूआर को खोलोगे, उसके बाद उसका जो है ना सर्च टेक्स्ट बॉक्स में उसका आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लिखोगे, वो सर्च करके रिजल्ट आएगा। तो जो मैं सेल्फ परफॉर्म के ये जो टेस्ट केसेस में आएंगे। अच्छा, पहले तो बिल्कुल बेस के समझते हैं यार कि है क्या, क्योंकि हम इस डोमेन की तरफ आ रहे हैं। हमारी असाइनमेंट्स भी इस पे होंगी डेफिनेटली, और हमने पहले डिस्कस किया कि हमने काम इस पे काफ़ी करना है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले तो एक चीज़ ध्यान में बैठा लें, टेस्ट केसेस आपके रिक्वायरमेंट से निकलती है। रिक्वायरमेंट्स मीन टू से जो आपकी एसआरएस होती हैं, जो आप डिस्कस करते हो, आप स्क्रम मीटिंग्स पे जा रहे हो, जो कुछ डिस्कस हो रहा है, एंड में एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बनता है, जो कि एजाइल और स्क्रम में इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता क्योंकि आप स्टोरी बोर्ड्स और बैकलॉग कर रहे होते हो, लेकिन स्टिल यू कॉल देम रिक्वायरमेंट्स के। रिक्वायरमेंट के बगैर आप टेस्ट केसेस नहीं लिख सकते। कॉमन सी एग्जांपल है, इसमें आपको इंटरव्यू भी कंफ्यूज कर सकता है। मैं कहता हूँ आसिम, आप मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये एबीसी प्रोजेक्ट है, टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर दो। अब आसिम कहेगा यार कासिम भाई कैसे मैं लिख दूँ, मेरे पास ना कोई रिक्वायरमेंट है, मैं ब्लाइंडली तो नहीं लिख सकता, मतलब कुछ बेस तो बताएं, किस पैरामीटर्स पे, किन प्रोटोकॉल्स की बेस पे मैं कुछ चीज़ लिखूंगा, मुझे आप कैसे कह रहे हैं, मतलब कासिम भाई डेफिनेटली। आपकी आवाज बहुत कट रही है यार। आसिम आपको भी कट रही है? नहीं, मेरे पास आ रही है, सही आ रही है बस। आज भाई आपका इशू है आज, अगर आसिम भी करता तो मैं कह सकता था मैं, क्योंकि मेरा इस टाइम स्ट्रेंथ आ रही है 5 स्टार एक्सीलेंट के तौर पर। राउटर मैंने चेंज करवा के बहुत स्टेबल कराया हुआ है, आवाज़ कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले वीक मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया है अपनी कंपनी के साथ, जिसमें लेट नाइट मीटिंग्स थी, तो मेरा एक दफ़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, शुगर है। खैर एनी हाउ, जस्ट चेक योर एंड कि आपका इंटरनेट स्टेबल हो, और जहाँ आप बैठे हुए हो वो जगह थोड़ी ठीक हो। अगर कोई भी एक एम्बिगस चीज़ हो रही है तो इट कैन वो क्रिएट अ नॉइज। अगर आसिम भी कहता ना कि, तो आई कैन रिलेट कि मेरे एंड का है, तो मेक श्योर कि आपका एंड थोड़ा सा समझ रहे ना। जी कासिम।
ठीक है, अब मुझे इनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। इट शोज़ कि आज इनके नेट का कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड रिकमेंड कि बेहतर है आप शायद 7 क्लास ले लिया करो या कोई ऑल्टरनेट देख लो, क्योंकि अगर आज से पॉइंट आउट करते हैं तो मैं शायद कह सकता था कि देयर माइट बी प्रॉब्लम ऑन माय एंड, बट स्टिल शोइंग 5 स्टार एंड फुल। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रही यार। कट आवाज आ रही है यार बहुत कट के आ रही है, कट के आ रही है, डिस्टर्ब। यार ताबिशा, ओ सॉरी आसम, उनसे फोन पे बात कर लो या बता दो उनको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इनका। मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपकी मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आप नेक्स्ट रूम में हो, इतनी क्लियर है, लेकिन इनकी डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत। I'm sorry. जी कसम है, वो ताबिश भाई आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। जी ओके ओके, क्या कह रहे हैं? कह रहे चलें, सही चेक करता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, आई बिलीव के जी कोप अप कर लेंगे, वरना आप उनको हेल्प कर देना। आई बिलीव कि वो कॉल पे हैं अभी भी, लेकिन आवाज़ सिर्फ समझ नहीं आ रही, तो वो एक टेक्निकल इशू है, उस पर ज़्यादा टाइम उसका स्पेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह लगी हुई है, तो ही कैन रिलेट। तो जी बता मैं ही रहा था कि आसिम मुझसे डेफिनेटली पूछेगा कि मुझे कोई बेस पॉइंट दें, कोई रेफरेंस दें, मैं कैसे टेस्ट केस। तो एक तो चीज़ क्लियर होगी कि टेस्ट केसेस लिखने से पहले आपका होमवर्क ज़रूर होना चाहिए कि आपको पीएम की साइड से, पीएम के आप पीछे पड़ जाओ कि मुझे रिक्वायरमेंट दो। बहुत सी कंपनीज में ऐसा होता है कि आप टेस्ट केस ब्लाइंडली लिख रहे होते हो, कोई रिक्वायरमेंट, तो आप एंड में खुद ही फंसते हो और आपको डबल एफर्ट करना पड़ती है बाद में। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, ये बातें यूट्यूब या नेट चैट या कोई उसमें नहीं मिलेंगी आपको, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है जो क्यूए के बंदे फेस करते हैं, जो मैंने भी काफ़ी टाइम किया भी है। ठीक है, जी तो जी पॉइंट इज दैट कि आपने करना क्या है, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास एसआरएस या रिक्वायरमेंट्स ना हो, यू कांट प्रोसीड टू टेस्ट केस, राइट। जी व्हेन सिस्टम इज इन डिजाइन स्टेट, डिजाइन से मेरा मुराद है कि जब आप यूआई बना रहे होते हो, प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हो, या फोटोशॉप पीएचडीज डेवलप कर रहे होते हो, इनिशियल टेस्ट केस कैन रिफाइंड अ बिट। ये चीज मुझे आसम आप समझाओगे कि लाइन, और अगर आपने सही समझा दी कि आप अच्छा पिक कर रहे हो, तो आप सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है ना, कोई टेस्ट है आपका, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ के ये लाइन क्या कन्वे करना चाह रही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ताबिश भाई आपके लिए भी है, अगर आप सुन रहे हो तो जी सेकंड लाइन क्या कह रही है, टेक योर टाइम। स्टेज इनिशियल टेस्ट। मेरे ख्याल से जो सिस्टम जब डिज़ाइन होता है रिक्वायरमेंट्स के बाद, तो ये वो भी हमें शायद हेल्प करेगा इसके टेस्ट केसेस के लिए। समवट क्लोज बट नॉट द एग्जैक्ट आंसर। ताबिश भाई किधर आ गए यार? जी जी यहीं पर ही हूँ कासिम। आप बताओ। हरी आप नहीं पता तो कह दो नो। नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बोला ही क्या था, क्योंकि जिस वक्त आप बात कर, उसमें मेरे पास आवाज ही कट गई थी आपकी। मैं कह रहा हूँ ये सेकंड बुलेट लिखा हुआ है स्लाइड नंबर 4 पे, हाँ, ये पढ़ो और बताओ क्या है ये। सिस्टम इज इन डिजाइन स्टेज, इनिशियल टेस्ट कैन बी रिफाइंड अ बिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लेके जाओ कि आप कहीं काम कर रहे हो और ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे। थ्योरेटिकल ना सोचो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स प्रैक्टिकल रियल टाइम पे चले जाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये भी और अगला भी। कासिम इसका तो ये है मतलब कि जिसमें आपका जो सिस्टम होता है डिजाइन स्टेज को, जिसमें वो बन रहा होता है या जिसमें हम्म, उसकी डिजाइनिंग हो रही होती है, उस वक्त भी हम टेस्ट केस को मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स को और रिफाइन करके और टेस्ट केस को और रिफाइन कर सकते हैं। जो हम उसमें जो बग्स या जो चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे डिजाइन के टाइम पर, तो उससे हम अपनी चीजों को और इनहांस कर सकते हैं इन फ्यूचर। वेरी मच जो क्लोज। टेस्ट अब मेरे वर्ड्स पे गौर करना, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियसली जब सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम डेवलप नहीं है, अब इसे प्रोटोटाइपिंग आई है या बहुत हद हो गया तो एक यूआई आ गया और हम उसमें कॉस्मेटिक फाइंड कर सकते हैं, या पीएसडी है, कोई फंक्शनल नहीं है। यहाँ तक क्लियर कि कोई चीज़ फंक्शनल नहीं है, डिज़ाइन है, राइट। जी जी कासिम ठीक भाई। है, अब
वर्ड्स पे गौर करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार कह रहा हूँ। उस केस में कह रहा है कि जो आपका क्यूए का बंदा है वो कुछ टेस्ट केसेस हाई लेवल पे लिख कर रिफाइन भी कर सकता है। अब एक तो थोड़ा सा आपको रिहैश करूंगा और पीछे लेके जाऊंगा। हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट से हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, उसके पहले हमारा टेस्ट प्लान लिखा हुआ होता है, हम सारी स्क्रम मीटिंग में जा रहे हैं, हम हर मीटिंग में इन्वॉल्व, तो हमें ये पता है कि बिजनेस लॉजिक क्या है और हम क्या डेवलप करने जा रहे हैं। उस लॉजिक की बेस पे, जिस तरह मैं हर दफा कहता हूँ कि क्यूए का बंदा या क्यूए की बंदी कोई वेला बंदा नहीं है, ही और शी कैन डूइंग एनीथिंग एट एनी टाइम। तो आपका जब प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट लिख रहा है और आपने मीटिंग अटेंड की है, तो आप फारिग तो नहीं बैठोगे, आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तो आप सोच लो ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स का है, यहाँ पे सर्च का बटन है, मतलब आपके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और आप अपने टेस्ट केसेस जहन में वर्चुअली अज्यूम कर रहे हो कि यही टेस्ट केस हो सकता है इसका। अब वो कह रहा है, जो सेकंड पॉइंट है, कि डिजाइन स्टेज जब बन जाती है और आपके पास एक यूआई सामने आता है, तो आप उसी अपनी परसेप्शन को, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, उसी अपनी परसेप्शन को रिफाइन करते हो कि ये मैंने सोचा था माइंड में या पेपर वर्क करके ये लिखा था। अब क्योंकि डिजाइन आपके सामने है, आपको पता है मेन्यू में क्या आ रहा है, आपको पता है ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है, आपको पता है बटन पे क्लिक करने से क्या हो सकता है। अगेन, क्योंकि इट्स नॉट अ फंक्शनैलिटी, नॉट अ डेवलपमेंट, इट्स अ डिजाइन, तो यू कैन अज्यूम के ये रेडियो बटन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं किसी एक चीज को सिलेक्ट करूंगा, या चेक बॉक्स है तो मैं मल्टीपल चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी कासिम भाई। कासिम भाई, ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि जो आपकी परसेप्शन होती है, जब आपके पास चीज डिजाइन स्टेज पे आती है, तो टेस्ट केस आहिस्ता आहिस्ता और रिफाइन होते हैं। पहले वो अगर 20% बने हुए थे तो 50% वो शेप अप होते हैं, क्योंकि एक्चुअल चीज तो वही होगी ना जो आपके सामने आएगी। जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, आप कहोगे अच्छा ये तो टेस्ट केस मैंने गलत लिखा था, ये तो ये वाला मॉड्यूल ये काम नहीं ये काम कर रहा है, फिर आप कहोगे इस पर मैं नेगेटिव। आई होप कि अभी तक मेरे साथ हो और समझ रहे हो। जी कासिम भाई। अगला पॉइंट अब देखो, ड्यूरिंग डिटेल डिजाइन एंड कोडिंग, जब उसकी डिटेल डिजाइन कोडिंग में मतलब है जब HTML भी हो जाती है और साथ कुछ फंक्शनैलिटी भी डेवलप हो जाती है, अब आपके पास पूरा मॉड्यूल है। और वही मैं स्टार्ट में आसिम को कह रहा था कि आप रिक्वायरमेंट से टेस्ट केस लिखो, अब मैं आसिम को पूरा मॉड्यूल दे रहा हूँ, तो आसिम विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो मैं पूरे साइकिल को चला रहा हूँ। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक करने से ये काम होगा, अच्छा सर्च पे क्लिक करने से ये चीज़ होगा, मैं स्ट्रिंग पास करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, अच्छा ये एरर मैसेज आ रहा है। अब अपने टेस्ट केसेस को आसिम मेटेरियलाइज करना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो अब रियल टाइम फंक्शनलिटी आ गई है मेरे पास, पहले मेरी परसेप्शन थी, जब डिज़ाइन बना तो मैंने उसको फर्दर रिफाइन किया, अब जब पूरा मॉड्यूल आ रहा है तो मैंने टेस्ट केस 4 जो है वो गलत लिखा हुआ था, उसको ऐसे नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ अपनी बात। जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। तारिश भाई, जी जी। दिस इज वे कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग लाइफ साइकिल प्रोसीड होता है, जो हमने लेक्चर 2-3 में पढ़ा कि इनिशियल रिक्वायरमेंट से तो एक परसेप्शन है। मैं कह रहा हूँ यार कि हमने एक फेसबुक बनानी है, अब मैं आसिम और ताबिश एक पेज पे हैं कि हम तीनों एक माइंड के साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं और हम कह रहे हैं हमने फेसबुक बना के लॉन्च करनी है जो कि दूसरी फेसबुक से डिफरेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट तो जेन में है कि फेसबुक पता है करती क्या है, चैटिंग होगी, स्टेटस लगेंगे, लाइक होगा, कमेंट होगा, फोटो अपलोड, वीडियो अपलोड, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन अब जब ताबिश या आसिम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे अच्छा ये टेस्ट केस भी हो सकता है, अच्छा मुझे किसी ने टैग किया लेकिन टैग नहीं हो रहा था, मतलब बग है कोई, ये उनके माइंड में चीज़ें आएंगी। लेकिन जब GUI आएगी, यूजर इंटरफेस आएगा, तो टेस्ट केस और अच्छे होंगे। जब पूरा मॉड्यूल ही मैं दे दूंगा कि अब आप देखो कि टेस्ट केसेस आप मैंने बना दिए हैं, एक स्टेटस डालो और स्टेटस की प्राइवेसी चेक करो कि ये ओनली मी है, फ्रेंड्स है या पब्लिक है। आप चेक करेगा तो आसिम देगा अच्छा यहाँ टेस्ट केस में मैंने गड़बड़ की, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी, आई होप कि ये स्लाइड क्लियर है। जी जी कासिम भाई। तो इसी तरह आप लोग लेके चलोगे जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने PM के पीछे पड़ जाना है, प्रोडक्ट ओनर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, स्क्रम मास्टर हो, कि रिक्वायरमेंट्स मुझे क्लियर हो। जहाँ क्लियर नहीं है उससे 200 दफ़ा पूछो, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं भी PM हूँ, मैं बुरा नहीं मानता, जब मैं क्लाइंट से फेस कर रहा हूँ तो टीम का राइट है कि मुझसे टीम पूछे, टीम डायरेक्ट क्लाइंट के साथ नहीं होती। तो मेरी कल भी जो क्लाइंट से मीटिंग हुई थी परसों, मैंने टीम को मीटिंग मिनट्स निकाले और मैंने बताया ये क्लाइंट कह रहा है और ये ठीक है, तो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, जी जी सही है। तो ठीक है, तो सही ये कासिम स्लाइड भाई। थी। अब आती है हमारी मेन डिबेट, ये तो अभी भी स्टिल बातें थी कि टेस्ट केस क्या है वो क्या है। एक टिपिकल जो टेस्ट केस होता है ना, नॉर्मल, चाहे वो US का बंदा लिख रहा हो, पाकिस्तान में बंदा लिख रहा हो, इटली में, साउथ अफ्रीका, कहीं भी, उसके कॉमन पैरामीटर सेम होते हैं। तो एक तो ये चीज क्लियर कर लेंगे। कुछ दफा स्टूडेंट्स काफी वेट सा क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्ट केस हर कंट्री में ऐसे लिखते हैं, तो मतलब सब थोड़े से इलॉजिकल होते हैं, लेकिन पूछना आपका बनता है क्योंकि हर बंदा अपनी परसेप्शन से सोच रहा होता है। तो टेस्ट केसेस इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि टिपिकल टू टेस्ट केस होता है, उसके जो एलिमेंट्स 5 या 6 होते हैं वो हर जगह टेस्ट केस में आपको सेम मिलेंगे।
अगर डिफरेंट होंगे तो मैं आपको 2 एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि कुछ जगहों पे वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। इस तरह मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कोडिंग भी हो सकता है, मेंटेनेंस का मतलब एवोल्यूशन भी हो सकता है, याद है ना? जी जी कासिम भाई। कासिम भाई। तो वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, दैट मीन्स कि नहीं डजंट मीन कि सेंस चेंज। अब एक टिपिकल टेस्ट केस कैसा होगा, उसका एक यूनिक नेम होगा और यूनिक नंबर होगा। वो बताता हूँ क्यों। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हो, तो आसिम अब्बास नाम के 2 3 4 बंदे भी हो सकते हैं, मतलब एक बैच में या स्टूडेंट में इतने तो खैर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 2 हो सकते हैं, ठीक है। जी लेकिन उसके अगेंस्ट जो रोल नंबर अलॉट होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक आईडी होगी। और यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बंदों को रोल नंबर से ज़्यादा जाना जाता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब नाम आपका डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट किसी का नाम आ रहा है या रिडंडेंट आ रहा है, तो आपका रोल नंबर होता है कि आसिम का रोल नंबर 25 है, तो दूसरा आसिम उसका 36 है, तो क्लियर हो जाएगा कौन से आसिम की बात हो रही है, राइट। जी इसमें वही चीज़ है कि जो आपकी, अगर मैं डेटाबेस की लैंग्वेज में जाऊं तो आपको कुछ कंसेप्ट होगा प्राइमरी की वगैरह का, थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा, प्राइमरी की, सेकेंडरी जी की, यूनिक, ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं कि आपके यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं कि किस टेस्ट केस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट जिसका टेस्ट केस लिखा जा रहा है, कि फॉर एग्जांपल लॉगिन का टेस्ट केस है, साइन अप का टेस्ट केस है, अबाउट अस का टेस्ट केस है, सर्च का टेस्ट केस है, व्हाट्सएवर जो भी आपका मॉड्यूल बन रहा है कि किसका हम टेस्ट केस लिख रहे हैं। और टेस्ट केस हमेशा एटॉमिक लेवल पे होगा। एटॉमिक लेवल से मुराद है कि हर टेस्ट केस सेपरेट होगा, वो बताता हूँ मैं क्यों, और एक रियल टाइम एग्जांपल भी बड़ी अच्छी देता हूँ जब मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मेरे साथ क्या हुआ था। थर्ड चीज़ है प्री कंडीशन, कि आप जो भी टेस्ट केस लिख रहे हो उसकी प्री कंडीशन क्या है। प्री कंडीशन क्या होती है ताज भाई, वैसे जनरल नाम से क्या समझ आता है? प्री कंडीशन यानी स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो वैसे जो मकसद मैंडेटरी जो होती है, जो जरूरी है होती है कि ये चीजें होनी चाहिए प्री कंडीशन। क्योंकि आप ताज एक भाई चीज आज जा रहे हो, आज अस्पताल जा रहे आवाज़ हो तो का आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, आज आपकी आवाज़ का यार बिल्कुल, आप अभी आप पता ही क्या चक्कर में आवाज बार बार कट रही है, हालांकि नेट भी सही है, मैं बिल्कुल करीब रखे सिग्नल पूरे। आज ज़्यादा हो रहा है, वैसे इतना होता नहीं है आपका, लेकिन आसिम की अभी आ रही है बहुत आवाज? क्लियर है। आ रही है, बीच में सेंटेंस आप बोलते हो ना पूरा, उसमें 2 3 लफ्ज मुझे समझ नहीं आते कि आप बोले हैं पूरे सेंटेंस में, मतलब। अच्छा अच्छा। प्री डिफाइन वो जैसे आपकी ये प्री डिफाइन चीजें होती हैं कि जैसे आपके जहन में हो गया अस्पताल जा रहे हो तो आपको पता है कि अस्पताल का एक बोर्ड होगा, उस पर नर्सें होंगी, जो आप उसकी कंडीशंस डिफाइन होते हैं, भाई ये चीजें होनी चाहिए इसके साथ। अगर अगर जैसे आप अगर सॉफ्टवेयर की बात करो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अगर जैसा भी आपका जो सॉफ्टवेयर का स्टेटस है, ई जो कॉमर्स की एप्लीकेशन आवाज़ ड्रॉप हो रही है, बात समझ गया हूँ आपकी, कोई बात नहीं, आवाज़ ड्रॉप हो रही है। प्री कंडीशन नाम से जाहिर है कि जो भी आप स्टेट टेस्ट कर रहे हो उससे पहले की उस सॉफ्टवेयर की क्या जिस तरह इसकी कॉमन सी एग्जांपल है कि हमारे प्री रिक्विजिट कोर्स होते थे। फॉर एग्जांपल कैलकुलस 2 पढ़ने से पहले कैलकुलस 1 का पास होना लाजमी है। आज़म आप तो सुन रहे हो ना? जी आ रही है आवाज। आसिम, ठीक है। जी जी आ रही मतलब प्री कंडीशन बेसिकली वो चीज़ है कि आपके स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल लॉगिन है, लॉगिन से पहले क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मुझे कि वो प्री कंडीशन है। दोनों में से कोई भी बता दे कि लॉगिन करने से पहले क्या प्री कंडीशन हो सकती है कि वो चीज़ें हुई भी हों। बड़ी कॉमन यूजर सी है, नेम और बड़ी, पासवर्ड। इससे भी पहले एक चीज़ बनती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी डेटाबेस। रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन। एक्सीलेंट। किसने बोला रजिस्ट्रेशन ये? ये मैंने। आसिम हो ना? जी जी आसिम। जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो रजिस्ट्रेशन होगी तो हम लॉगिन करोगे। बहुत सी साइट होती है कि डायरेक्ट लॉगिन भी अलाउ होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 80% साइट्स पे होता है कि आप रजिस्टर हो तो उसकी प्री कंडीशन है कि आप उसका यूआरएल पता हो, आपको रजिस्ट्रेशन पता हो ताकि साइट पे। वो इस पर मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, अभी तो मैं बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ, जब मैं अभी एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ आपको। उसके बाद है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन मतलब है कि स्पेसिफिक टेस्ट केस के बाद आप कहाँ लैंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन आया, लॉगिन में 2 स्टेट है, सॉरी 2 फील्ड्स है, यूजर नेम पासवर्ड। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ रीडायरेक्ट होऊंगा, अगला पेज डैशबोर्ड होगा, क्या होगा, होम पेज होगा। बात समझ रहे हैं? वो उसकी पोस्ट कंडीशन होगी, वो कहाँ लैंड कर जी रहा है। जी और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट के रिजल्ट क्या आया, जो आपकी एक्सपेक्टेड थी कि लॉगिन के बाद मैं कह रहा हूँ वो डैशबोर्ड या होम पे जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा था, टेस्ट केस फेल, जा रहा था टेस्ट केस पास। सिंपल एज यू लाइक, समझ रहे हैं? जी सही। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अभी मैं आ रहा हूँ टेम्पलेट की तरफ। ये मैंने लिखा हुआ है टेस्ट कासिम केस। भाई, ये स्लाइड नंबर 5 का एक दफा ओवरव्यू दे देगा शुरू से। स्लाइड नंबर 5 का, ये जी भूल ये तो जो भी पड़ी है आप, अभी। जी एक दफा ओवरव्यू बता दें।
अच्छा एक मिनट में खांस में पहले, एक मिनट सॉरी, पता नहीं बहुत ही गंदी खांसी लग गई है, अल्लाह खैर करे। जस्ट गिव मी अ मिनट। स्लाइड नंबर 5 ये है कि टेस्ट केसेस को लिखने के लिए जो एलिमेंट्स या प्रोटोकॉल जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये बेसिकली एक्सेल के ना हेडिंग्स हैं। ये मैं कह रहा हूँ नेम नंबर, ये जी आपको कोई इस तरह बतानी नहीं होगी जब आप प्रैक्टिकली, इसलिए मैं बाबा फोर्स कर रहा हूँ कि ये लेक्चर प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा है और मैं अभी फोर्स जो आपको करूँगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आज की असाइनमेंट हमारी टेस्ट केसेस की होगी, कोई और होगी आज, लेकिन क्योंकि इस पर हमने 2-3 करनी है असाइनमेंट वैसे, टू बी अ जी लाइटर नोट। तो ये आपकी एक्सेल के हेडर है। किस तरह हेडर है कि मैं अभी बस खोलने लगा हूँ और आपने मुझे रोक दिया कि मुझे समझ नहीं आई, तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो स्लाइड है ये टेस्ट केसेस के एलिमेंट्स क्या होती हैं कि आपके टेस्ट केस में एक कॉलम होगा जिसमें आप उसका नेम लिखोगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल टेस्ट केस 01, फिर उसका एक नंबर होगा, फिर कौन सा टेस्ट केस है, लॉगिन है तो लॉगिन का लिख दोगे, साइन अप है साइन अप लिख दोगे, प्री कंडीशन किस स्टेट से पहले क्या हो रहा है, पोस्ट कंडीशन के स्टेट के बाद क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट के क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल इज दैट। कोई जी अभी जी आपको सही इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं सही जा रहा हूँ जो कि बेस कैंप पे मैंने 2 चीज़ें डाली हुई हैं और अब हम बाकी चीज़ पूरी इस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये और आज स्लाइड पे फिलहाल और कुछ नहीं है, लेकिन बोलने की हद तक और टेम्पलेट्स की हद तक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वी शुड कवर लेक्चर 5 के। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेट्स मूव टूवर्ड्स अपडेटेड डाटा और उसमें आपका टेस्ट केस। ये 2 टेम्पलेट्स हम डिस्कस करेंगे। एक हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, जो लास्ट टाइम कहा था मैंने आपको कि होता क्या है और हम करते क्या है। अब आप देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये रेड लाइन नज़र आ रही है टॉप पे रो, जी जी इसका कलर अगर मैं थोड़ा हल्का कर दूँ आपकी आसानी के लिए, सॉरी ये वाला कलर नहीं, रेड मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है इसका, पहले से बना जिसने भी बनाया है, ये मज़े का है थोड़ा, अब सही है, ठीक है। जी अच्छा अब आप देखो जो मैं सॉरी आपको कॉलम बता रहा था, ये बेसिकली कॉलम है, कॉलम ए देखो, कॉलम बी देखो, कॉलम सी देखो। इस तरह आप मैनुअल में टेस्ट केस लिखते हो। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, टेस्ट केस आईडी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेस्ट केस आईडी में क्या है कि इसने लिखा हुआ है कि साइन अप पेज का टेस्ट केस है जी और आगे लिखा हुआ है ECA1। कुछ ज़हन में आता है ECA1 क्या होगा, ये क्या साइंस है, क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक नाम है, क्या समझते हो, क्या ज़हन में आता है? ECA1 का नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा कुछ। चलो मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है, एवरी कैटलॉग बेसिकली EC उसका शॉर्ट फॉर्म है। आप भी जो भी असाइनमेंट करोगे एक प्रोफेशनल वे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दोगे कि प्रोडक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, वर्जन कौन सा है, किसने प्रिपेयर किया, किसने रिव्यू किया, किसने प्रूफ किया और क्रिएशन की डेट क्या थी। नजर आ रही है स्लाइड? जी जी ये तो बड़ा बेसिक स्टफ है, ये सबसे पहला काम आपका ये होगा, ये आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके डिफरेंट टेस्ट केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एडमिन को मैं नहीं छू रहा क्योंकि एडमिन बैकएंड की चीज़ है। आपकी आसानी के लिए मैं डायरेक्ट वेब पे आता हूँ जो कि समझाने में थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि ये चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। सबसे पहले ना रोज देखते हैं। टेस्ट केस आईडी समझ आ गया, टेस्ट केस आईडी एक जी टेस्ट केस का नंबर होगा। ताज जी भाई जाग रहे हैं? जी जाग रहा हूँ जाग रहा हूँ। टेस्ट केस आईडी एक नंबर होगा यूनिक सा, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, नॉट स्पेसिफिक कि ये पैटर्न हो। इसने अपनी आसानी के लिए जो भी ये क्यू थी, आई गेस सारा थी, हाँ सारा ही थी, सारा चौधरी बेसिकली। तो आप चाहो तो इसमें सिर्फ TC1 भी ले सकते हो, TC स्टैंड फॉर टेस्ट केस, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने यही करना है कि प्रोडक्ट का नाम, लेकिन प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसने बड़ा कम्प्लेक्स किया हुआ है, वैसे मैं समझू ना ECA1 ये बड़ा कम्प्लेक्स किया हुआ है, तो आप जो सबसे ईजी आपको लगे ना आप वो भी कर सकते हो, राइट। जी उसके बाद टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन के, डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा हुआ है कि साइन अप का टेस्ट केस है कि मैं साइन अप पेज को टेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी ये रिसोर्स थी उसने क्या लिखा, टू वेरीफाई करना है कि साइन अप रिक्वायर्ड फील्ड से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। सही उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि ये मेरी प्री कंडीशन है, गौर से देखें। सबसे पहले मुझे एवरी कैटलॉग का यूआरएल पता हो, मैं जब साइन अप करने जा रहा हूँ डेफिनेटली यूआरएल पता होगा तो वहां जाऊंगा ना। वैसे तो जी कॉमन सेंस की बात है लेकिन ये हम लिखते हैं, तो सही इसको ये कंफ्यूज ना करना कि प्री कंडीशन के साथ मैंने स्टेप्स टू प्रोड्यूस लिखा हुआ है। ये मैं बताता हूँ कि मैंने आपको 2 चीजें बतानी है क्योंकि कुछ जगह फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो आप अभी ज्यूम करो कि कॉलम सी में सिर्फ प्री कंडीशन की बात हो रही है, राइट। जी जो स्लैश से पीछे वाली चीज इसको भूल जाओ। प्री कंडीशन क्या है कि हम एवरी कैटलॉग की साइट पे जाएंगे, साइन अप के पेज पे जाएंगे, जितनी रिक्वायर्ड फील्ड्स उनको फिल करेंगे, क्लिक सबमिट करेंगे। उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा कि उसके बाद क्या होना चाहिए, सारा लिखती है
यूजर शुड बी एबल टू साइन अप विद रिक्वायर्ड, कि यूजर साइन अप हो जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड आउटकम था पोस्ट करने के, ऐसा होना चाहिए। अब सिस्टम है वो कैसे बिहेव करेगा हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, यूजर वाज एबल टू साइन अप, तो टेस्ट केस हमारा पास हो गया। समझ आई? पूरा बेसिक है, लेकिन इतना बेसिक भी नहीं होगा। एक साइन अप के देखो उसने 1 2 3 पता नहीं एक खागी शायद 4 5 और अभी खत्म नहीं हुए 6 7 EC9 है, 2 शायद पता नहीं क्यों निकले हैं या डिलीट मैंने किए हों ड्यू टू सम रीजन, या वो फंक्शनलिटी में निकल गए हों। 7 या 8 टेस्ट के सिर्फ साइन अप पेज के लिखे हैं, सिर्फ साइन अप पेज के। देखते हैं अगला क्या है ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो। अब वो कह रही है कि मैंने वेरीफाई करना है एडमिन से। जब साइन अप होता है तो एडमिन के थ्रू एक ईमेल जनरेट होती है, होगा क्या, वही स्टेप्स होंगे सारे। उसके बाद यूजर एंड एडमिन शुड रिसीव एन ईमेल एड्रेस अकाउंट के आपका साइन अप हो गया है, ईमेल रिसीव हुई तो टेस्ट केस पास, नहीं तो फेल। आप चाहो तो यहाँ कोई कमेंट भी डाल सकते हो, जो आपने अगर कोई अनयूजुअल सा बिहेवियर फेस किया हो या टेस्ट केस पास हो, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे कमेंट भी डाल सकते हो। सही। अब समझाने की बात ये है और क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको इसका साइन अप पेज भी दिखा देता हूँ आपको आसानी के लिए। एवरी कैटलॉग डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से सेकंड असाइनमेंट इसी पे किया है गेस। जी इसी पे बनाया। ये सर इसका साइन अप पेज था और पता नहीं कुछ चेंज ना हो गया हो, टेस्ट केसेस काफ़ी पुराने लिखे हुए हैं 2015-16 के। अब देखो इस साइन अप पेज पे अगेन सॉरी यार इस साइन अप पेज पे 4-5 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड है आपका, फोन है, कैप्चा लगा हुआ है और साइन अप है। लेकिन बाहर देखा जाए तो 4 फील्ड्स हैं, एक कैप्चा है, एक बटन है, टेस्ट केसेस। लेकिन हमारे माशाल्लाह अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। कहने का ये मतलब है और समझाने का ये मतलब है कि टेस्ट केसेस जितने ज़्यादा लिख सकते हो आपने लिखनी है, सोचना है कि यूज़र क्या कर सकता है। अब इस पर नेगेटिव नहीं लिखी अभी, लेकिन आपको जो मैं कहूँगा एज अ ट्रेनर या आपको एज अ स्टूडेंट समझाने को मैं ये भी कहूँगा कि ईमेल आप गलत डाल के देखो, ईमेल में 1 2 3 लिख के देखो कि सिस्टम क्या रिस्पॉन्स कर रहा है यार। तो ये भी टेस्ट केस है। फॉर एग्जाम्पल पहला टेस्ट केस किसी भी साइट का मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या होगा, कोई डाटा पुट ना करो, सिर्फ साइन अप पे क्लिक कर दो। सिस्टम को क्या करना चाहिए, सिस्टम को कहना चाहिए दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंडेटरी है। बात समझ रहे हैं? ये भी एक टेस्ट केस है, मतलब आपने करना है, ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगला टेस्ट केस क्या होगा कि मैं कोई फील्ड अप्लाई नहीं करता, कैप्चा चेक कर देता हूँ और कहता हूँ साइन अप पे क्लिक कर दो। ये टिक आ गया नजर आपको? जी। अब मैं कहता हूँ साइन अप पे, अब फिर कोई मैसेज आना चाहिए। ये मेरा सेकंड टेस्ट होगा कि उसने कहा कि ईमेल डालो। फिर मैं कहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने क्लिक कर दिया है, चेक हो गया है, बॉक्स ठीक काम कर रहा है, साइन अप पे क्लिक करो। फिर एक मुझे मैसेज वो देगा कि तुम्हारा मैंडेटरी फील्ड्स फिल नहीं है। तो ये केसेस हैं और केसेस को कभी भी आप लाइट नहीं ले सकते या ये नहीं कह सकते एक केस है। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ एवरी कैटलॉग का काउंट 400 से 450 पहुंच गया था। हालांकि ये प्रोडक्ट बने हुए टाइम हो गया और ये बड़े अर्ली स्टेज के टेस्ट केसेस ने लिखे हुए हैं। आई डोंट नो उसने ईयर लिखा होगा कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी पुराने टेस्ट केसेस हैं। क्रिएशन डेट होती तो उससे क्लियर हो जाता। लेकिन अब आप देखो वेब के सिर्फ साइन अप के मैंने आपको बताया कि उसने 8 टेस्ट केसेस को कैटर किया कि जो उसकी, और किस तरह ये टेस्ट केस लिखोगे आप? ताज भाई आप बताओगे, आसम नहीं आप नहीं, टेस्ट केस कैसे लिखोगे ये? हेलो जी आ रही है आवाज। आज ताज भाई बिल्कुल ऑफ कलर है यार। यार मेरा असल में नेट का इशू हो रहा है, बार बार लाइन वो ड्रॉप हो रही है मेरे पास, पता नहीं क्या चक्कर है, सिग्नल। चलो टाइम जाया नहीं करते, आसिम आप बताओ कि आप टेस्ट केस कैसे लिखोगे? मतलब ये जो उसने 8-9 लिखे हैं आपको कैसे पता लगेगा ये है? जी कैसे में सबसे पहले तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर देंगे हम टेस्ट केस का, मतलब साइन अप पे अगर ये नहीं पूछ रहा सॉरी एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि इसके 8-9 टेस्ट केस बनते हैं? ऑब्वियसली आप सोचोगे एक बात तो ये है कि कितने बन सकते हैं, लेकिन क्या मीडियम होगा आपको कैसे? डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको कैसे पता लगेगा ये टेस्ट केस लिखना है मैंने? बताएं। समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, एक मिनट यार डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स है ना, कि रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर रिक्वायरमेंट की यूजर इंटरफेस बना है, यूजर इंटरफेस के बाद जब आपको मॉड्यूल मिल गया, फिर आप जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की है। जी सही सही समझ आई। ताज भाई आपको समझ आई? रिक्वायरमेंट से इसका आंसर था, रिक्वायरमेंट से। ताज भाई क्लियर है ना? जी हाँ मुझे क्लियर, वो उसमें आवाज कट रही है रिक्वायरमेंट एसआरएस थी था इसका वो जवाब। आंसर इसका एसआरएस था, ठीक है। शुगर ताज भाई को पिक हो गया। आसिम आपको भी हो गया ना? जी हो गया। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो गए।
मैंने पहले भी कहा, एक लेक्चर पे हम 2-3 दिन भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो समझ अच्छा अच्छा, आएगा। तो जो पॉइंट, आपने, हेलो जी जी बोले। जी, जो आपने भी एक वेबसाइट खोली थी इसकी साइन अप की एवरी कैटलॉग की, तो इसमें जो है यानी जैसे कि हम डिफरेंट वो कर रहे थे, जैसे सिर्फ हम कोई भी फील्ड फिल नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट साइन अप कर रहे थे, हम्म। और जो इसमें वो कह रहे थे फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो ये भी टेस्ट केस हमारा पास में होगा, यानी पास होगा ये हाँ, क्या? अगर तो मैसेज दे रहा है तो डेफिनेटली पास, क्योंकि उस पर चेक लगे हुए हैं। अगर तो मैसेज नहीं देता और आगे मुझे ले जाता तो फेल होता, और आप कहते कि इधर मैसेज लगाओ, ये क्यू का काम बनता है। और ये सही, ठीक, यूजिबिलिटी पे जो हम टेस्टिंग टाइप पढ़ा ना, यूजिबिलिटी आपको याद हो, जी जी यूजर के लिए इजीनेस हो। अब ये तो गलत बात है ना कि मैं अगर कोई फील्ड ना डालूं, उसने लिखा हुआ है कि जी स्टार है मैंडेटरी, और मैं कहूँ ये मुझे आगे लेके जा रहा है, फिर तो गलत बात है ना। जी मतलब जी जी, डेवलपर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने चेक नहीं लगाए। तो इसने सही, देखो, हर जो भी पूरा एवरी कैटलॉग था ई कॉमर्स का, हर कर करके तकरीबन ये 400 काउंट जा रहा है, इसमें ऐप भी इंक्लूडेड है। तो आपने भी एटॉमिक लेवल तक जाना है। अभी मैं एक रियल टाइम एग्जांपल करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक आपकी आसानी के लिए और आपकी समझ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2011-12 की, जब मैंने क्यूए स्टार्ट किया था, और बड़ा शौक था इंटरव्यूज वगैरह देने का, कि जॉब हुई भी थी फिर भी इंटरव्यूज देने हैं ताकि सीखो। यही मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप जितने इंटरव्यूज दोगे उतना आपका स्किल सेट बढ़ेगा, आपको अगले इंटरव्यू के लिए तैयारी होगी, पिछले इंटरव्यू से क्या सीखा। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। एक तो ये जी, बात। सही, उधर हुआ सही, क्या कि मैं इंटरव्यू में जब पहुंचा तो क्वेश्चन आंसर हुए, अच्छी कंपनी थी, काफ़ी दूर थी, लेकिन अच्छा स्टार्ट हुआ। एकदम से वो मुझे कहते हैं कि क्यूए में आप आ रहे हैं, चलें टेस्ट केसेस का क्या आइडिया है। मैं थोड़ी बहुत जो डेफिनेशन पता थी, बिल्कुल नया था मैं फील्ड में। मैंने कहा इस तरह होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। तो कहता है मुझे पेन के ना टेस्ट केस लिख के दिखाओ। पेन नहीं होता, बॉल पेन। जी जी अब मैं पहले तो हैरान, यार ये मैं सॉफ्टवेयर आईटी का बंदा हूँ, पेन एक लाइक ऑब्वियसली हार्डवेयर स्टफ है, मैं क्या टेस्ट केस लिखवा रहा है, पेन का मैं क्या लिखूंगा, जहन इतना नहीं खुला होता, सीधी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। नई जी, फील्ड थी, कितना एक्सपोजर भी नहीं था, ना पता था टेस्टिंग इतनी डेप्थ क्या होती है। बिल्कुल ग्रेजुएशन की बात ही बात कर रहा हूँ, हार्डली मुझे 2 मंथ्स हुए जॉब पे, लेकिन आप सीवियाँ भेजते रहते हो, जिस तरह आप लोग भी अभी भेज रहे हो। तो सेम वही जी मेरा माइंड था कि मैं अप्लाई करूँ और अच्छी जगह, और मतलब शुरू में बहुत इस तरह होता है ना। तो जी, मैं हार्डली, यकीन करो, 7 या 8 लिख पाया कि यार ये टेस्ट केस हो सकता है। जेहन ही नहीं आ रहा कि उसने पेन लिया, मुझे 10 मिनट का टाइम, मैं बड़ा खुश, रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ अपना, वो भी अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बड़ा खुश के यार के खुश हो जाएगा रिक्रूटर के 8 टेस्ट केस लिखे हैं पेन के, वो भी मेरे डोमेन से रिलेटेड नहीं। उसने कहा ये जी, क्या किया आपने, मैंने कहा सर टेस्ट केस लिखे हैं। आपने कहा था, कहता है ये तो सिर्फ 8 हैं, तो आप कितना सोच रहे हो चीज़ के बारे में। मैंने कहा और सर क्या हो सकती है। मैंने ये लिख दिया कि ये पेन ब्लू लिखता है या ब्लैक लिख रहा है, इसकी निब कैसी है, इसका लोगो क्या लगा हुआ है, पिकासो का है, पियानो का है, मतलब इससे ज़्यादा जहन में नहीं आ रहे। और यार वुड जी, यू बिलीव कि उसने मुझे कहा कि मैं आपको अभी राइट अवे 50 लिख सकता हूँ। अब मैं थोड़ा, वो भी अब सीनियर भी था, मैं कुछ जवाब भी नहीं सकता था उसी रिस्पेक्ट के तौर पे। मैंने कहा 50 तो सर मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पेन के 50 के, सोच भी पता नहीं सकता। लेकिन वुड यू जी, बिलीव, जब मैं घर आया और मैं नेट पे देखा कि वाकई पेन के केसेस क्या होते हैं, अभी आपके सामने मैं एक लिंक खोल रहा हूँ, होपफुली वही खुल जाए तो बेहतर होगा। केसेस ऑफ पेन, डिफरेंट लिंक्स हैं, आई डोंट नो कौन सा खुलता है या किसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट आई ट्राई कि हमारा, मेरा जो बताने का मकसद है कम से कम आपको क्लियर हो। ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आपसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए इट वुड बी गुड फॉर अस के कम से कम आप, कोई पूछे तो आप पेन के, लैपटॉप पे, किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार हो। जी, ठीक है। जी, अब मैंने कुछ 5-6 खोल लिए लिंक्स, देखते हैं क्या डाटा हमारे पास आता है। नज़र आया तो बताना मुझे। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन नज़र जी, स्क्रीन आ रही है। अभी आपने ये सर्च किया है आपको? टेस्ट? हाँ, ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ जनरल टेस्ट केसेस फॉर ऑल टाइप ऑफ पेन। आसिम, जी, अब आ अभी रही है। शायद लोड हो रहा है। जी जी, आ गई। ताविश भाई आपको भी आ रहा है तो बता दो। जी पता नहीं आपकी आवाज आती है जी कि नहीं। जी, आ रहा है यार, अब आप सिर्फ ये आ रहा देखो, है आ एक, रहा है। ठीक है ठीक है, अब आप सिर्फ ये देखो, एक पेन है, सिंपल सा बॉल पेन, उसका क्या टेस्ट केस लिखे हैं, बंदा सोच सकता है कि ये चीज भी कर सकते हैं। आपको मैं अभी पहला लिंक दिखा रहा हूँ। द ग्रिप ऑफ पेन, वेरीफाई इफ यू आर एबल टू होल्ड पेन कंफर्टेबली। राइटिंग, वेरीफाई इफ यू एबल टू राइट स्मूथली। वेरीफाई पेन इज नॉट मेकिंग एनी साउंड वाइल राइटिंग। वेरीफाई इफ द इंक फ्लो इट शुड ओवरलैप और गेट। क्वालिटी, कंपनी पेन कौन सा है, पेन कलर टेक्स्ट रिटर्न, इसमें से 5 ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी आए। वेदर द विड्थ ऑफ लाइन ड्रॉन बाय द पेन इज एज पर एक्सपेक्टेशन और नॉट। इंक कलर, इट शुड बी कंसिस्टेंट और स्टार्ट टिल एंड, ऐसा तो नहीं है कि लिखते लिखते पेन खुदर जाता है या लिखा नहीं जाता। पेन कैन राइट अ वैरायटी ऑफ पेपर्स।
क्या वो रफ पेपर पे लिखता है, थिक पेपर पे लिखता है? ये थिंकिंग है, ये माइंड गेम है, कितना ब्रॉड आप चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो चीज़ है। इसलिए मैं इसकी एग्जांपल राइट अवे दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रोडक्ट मिले, कोई आपको साइट मिले, तो यू हैव टू थिंक वेरी वेरी ब्रॉड ना हो। ये मेन चीज़ है क्यूए की। नहीं आएगी जो लाख ऑटोमेशन सीख लो, दिमाग आपका नहीं खुलेगा। अब देखो, वेरीफाई द वाटर प्रूफ इंक not gel, verify ink will not get dried, verify the refills fills pen or not, verify the pen does not have sharp edges, verify the ink connection। ये तो एग्जाम्पल है। अब नेगेटिव क्या है? पुट द पेन इन वाटर। अभी कोई बेवकूफी को ये काम करेगा, लेकिन हमने क्या बात की थी कि हमने एंड यूजर को सोचना है, और एंड यूजर कोई पागल भी हो सकता है। तो नेगेटिव टेस्ट केस क्या है? पुट द पेन इन वाटर एंड देन ट्राई टू राइट। पानी में उसको डालो, कोई भी डालेगा नहीं, लेकिन चेक करने के लिए कितनी उसकी एफिशिएंसी है राइटिंग में। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। जी जी समझ रहे हैं। Verify if you're able to write with this pen. The pen can get wet because of water spilled on table. It can be due to any reason. Drop the pen from। अब एक और बोंगी मार रहा है कि पेन को एक हाइट से ड्रॉप करो और उसके बाद देखो उसकी पोजीशन क्या है। वेरीफाई इफ यू एबल टू राइट विद दिस पेन बाय मिस्टेक देन ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता किस तरह के भी टेस्ट केसेस होंगे, लेकिन दे आर। परफॉर्मेंस पे आते हैं। परफॉर्मेंस क्या कहती है? वेरीफाई कितना तेज पेन लिखता है, वेरीफाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंटिन्यूसली लिख रहा है घंटे, जिस तरह एग्जाम होता है हमारा 3 घंटे का 4 घंटे का, तो रुक तो नहीं रहा। जी टेप उसकी नेब आउट ऑफ स्कोप पे क्या लिख रहा है? वेरीफाई डिफरेंट ग्रेविटी। ये थोड़ा सा वो है। अब ये थोड़ी सी इसकी फिगर नीचे बनाई हुई है। कहने का मकसद है कि उसने हमें 30-35 यहाँ बता दिए। अब जाता हूँ लिंक पे कि ये क्या कहता है। ये देखो उसका यूआई पहले कह रहा है। ये यूआई के अंदर क्या क्या कवर होगा? उसकी लेंथ, डायमीटर एज पर रिक्वायरमेंट, उसकी आउटर बॉडी का मटेरियल, प्लास्टिक है कौन सा मटेरियल है, वेरीफाई कलर ऑफ द आउटर बॉडी, ब्रांड नेम, लोगो, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पेन पे क्या हो रही है, विजिबल है, पढ़ी जा रही है, पिकासो लिखा है, पियानो लिखा है। फंक्शनल में कोई 20-25 इसने लिखे होंगे, 22 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं टाइम जी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको पढ़ता रहूं। आपके पास लिंक है, आप सिंपल एक गूगल करके देख सकते हो। सिर्फ जी बताने का मकसद ये है कि अब हम इस डोमेन की तरफ आ रहे हैं। जो टेस्ट केसेस हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 1-2 टेस्ट केस लिख के कह दें। अपने माइंड को खोलना है। और क्या हो सकता है? पेन और कहने को एक सिंपल सा एक पेन है, एक उसका हम लाइक कैप ओपन करेंगे, राइट करेंगे, मतलब मेन तो ही जेन में आता है। लेकिन सोचो कि सोच इंसान की कहाँ कहाँ जाती है कि पेन से और क्या क्या टेस्ट केसेस आपके हो सकते हैं और आप लिख सकते हो। अब जी आप ये एग्जांपल देख लो। ये थोड़ा सा एक्सेल के तौर पे बना भी हुआ है। ये देखो, टेस्ट सिनेरियोस ऑफ फंक्शनैलिटी, वेरीफाई द टाइप ऑफ पेन, बॉल पेन क्या इंक है, कलर कौन सा है, इंक कौन सी है, डायमेंशन क्या है, होंगी वही, लेकिन केसेस 50 जो उसने बात की थी वो मैं समझ गई। देखो अभी भी खत्म नहीं हो रहे। परफॉर्मेंस लोड टेस्ट तक किया हुआ है, नेगेटिव टेस्ट किए हुए हैं, सिनेरियो लिखे हुए हैं, फिर बॉटल के जी हैं, लैपटॉप के हैं, हर चीज के हैं। तो अभी भी बात समझ रहे हो मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? जी 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 कि मतलब कासिम भाई। आपको जो भी काम, जो भी असाइनमेंट कोई भी मिलेगी, आपने ये नहीं सोचना उसकी डोमेन क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, क्या है। टेस्ट केस लिखते हैं तो उसका मतलब है कि आपका माइंड ब्रॉडर होना चाहिए। आप तो ये मेरा टोटल एक वो था। अब हम रियल टाइम एग्जांपल पे जा रहे हैं, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो भी चीज़ करोगे, बेशक छोटा सा पेज है, स्टैटिक साइट है, लेकिन टेस्ट केसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और मैं आपको प्रिपेयर ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम में आप ये ना कहो कि 2 लिख के मैं बस हो गया हूँ। मैं कहूँ कि ताबिश, जो सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, या आपका मोबाइल है, मुझे इसके टेस्ट केस लिख के दो। ताबिश ये ना कहे 10 लिख के मैं बैठ गया हूँ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। टेस्ट केस से टेस्ट केस, सब टेस्ट केस निकालोगे, जी परेशान नहीं होना। ये प्रैक्टिस ही होगी। इसलिए मैं कहता इस पे हम 2-3 असाइनमेंट्स करेंगे ताकि हमारा हाथ बैठ जाए और हम वो पक्का कर लें। लेकिन जी आइडिया हो गया ना कि पेन वाली एग्जांपल से कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जी जी ताबिश भाई जी कासिम भाई। एक पेज पे हैं, समझ आ रहे हैं ना? जी 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 अच्छा, जी कासिम जी। भाई। अब आते हैं हम एक रियल टाइम एग्जांपल पे, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना नहीं, आज थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे, उसके बाद देखेंगे असाइनमेंट क्या बनती है। ये एक टेम्पलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोग चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट के। ये एक टेस्ट केस टेम्पलेट है, एक अच्छी सी एग्जांपल है। थोड़ा सा हम अपना माइंड यूज़ करके इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसा है। अब आप देखो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, टेस्ट केस का एक नंबर है, टेस्ट केस का नाम है, सिस्टम और सब सिस्टम आप चाहो तो डाल दो, नहीं चाहो तो ना डालो। वैसे क्या आइडिया है, सिस्टम और सब सिस्टम क्या होगा? दोनों के लिए क्वेश्चन। क्या कहेंगे कासिम भाई? सिस्टम और सब यार स्क्रीन खुली सिस्टम। भी है, सब सिस्टम। सब सिस्टम। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ आगे क्या है ये। उसके बाद
एक कंसेप्ट जो आपने भूलना नहीं है, वो कंसेप्ट है डिजाइन बाय और एग्जीक्यूटेड बाय। इसका थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है? बिल्कुल भी। डिजाइन बाय एग्जीक्यूटेड बाय का क्या मतलब है? डिजाइन किसने किया है वो और रिक्वायरमेंट से लेके, डिजाइन और का क्या मतलब है? यहाँ डिजाइन का क्या मतलब है? मतलब उसका यूआई जो भी नहीं अब है। नहीं 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 यार, नहीं। टेस्ट केस किसने बनाए? टेस्ट टेम्पलेट को जो डिजाइन एग्जैक्टली किया है ये यहाँ और ये नोटिस बड़ा है। इंपॉर्टेंट इंटू का क्वेश्चन है जो आसिफ ने जवाब दिया। सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। यहाँ डिजाइन का मतलब है, थोड़ा कंटेक्स्ट देखें कि बात किस टॉपिक पे हो रही है। जी डिजाइन बाय के टेस्ट केस लिख कौन रहा है, मतलब एक्सेल पे कौन लिख रहा है कि डिजाइन हुए हैं, मतलब लिखा किसने है। सही। एग्जीक्यूट उनको लिखने के बाद उनको चला कौन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही बात अपनी करता हूँ कि टेस्ट प्लान पे भी हमने कहा था कि हम टेस्ट प्लान का पर्पस एक ये है कि एक नया रिसोर्स आता है। फॉर एग्जांपल ताबिश भाई हैं मेरे साथ 6 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे टेस्ट केस लिखे हुए हैं, मीन्स के उन्होंने टेस्ट केस डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब आसिम नया हायर हुआ है, ताबिश भाई ने डिज़ाइन इनपुट कर दिया है, तो मैं कहूँगा आसिम ताबिश भाई ने टेस्ट केस लिखे थे मेरे पुराने रिसोर्स से, तुम इनके टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करो, चलाओ। अब समझ आई थोड़ी? जी जी फिर डिजाइन डेट क्या है, एग्जीक्यूशन डेट क्या है, और शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन के टेस्ट केस करता क्या है, और प्री कंडीशन के क्या चीजें उसके लिए लाजमी होंगी। ये खाली टेम्पलेट बता रहा हूँ। जो टेस्ट केस है रियल टाइम हम करने जा रहे हैं, उसका पर्पस है कि हमने एटीएम मशीन में से पिन को चेंज करना है। सारे माशाल्लाह एटीएम यूजर हैं, समझते हैं ना पिन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। जी अब थोड़ा सा मेरे साथ रहना है और अज्यूम करना है कि हम रियल टाइम सिनेरियो में है। थ्योरी से निकल आए और अज्यूम करें कि रियल टाइम सिनेरियो है, हमने एटीएम की पिन को चेंज करना है। अब मैं आता हूं, पहले मैंने आपको खाली बॉडी दिखाया कि ये टेस्ट केस का ये भी पैटर्न है। आप लिखोगे आप एक्सेल पे ही, लेकिन ये डाटा यूज कर सकते हो। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेस्ट केस नंबर 2.2, टेस्ट केस नेम चेंज पिन, सिस्टम एटीएम, और उसका सब सिस्टम पिन चेंज हो रही है। ये फर्क है सिस्टम और सब सिस्टम में। लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप टेस्ट केस की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो तो लिख सकते हो कि एटीएम एक बड़ी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर के अंदर उसका छोटा व्यू है कि हम उसका एक पार्ट यूज कर रहे हैं जो कि चेंज पिन है। गेटिंग? जी डिजाइन बाय एबीसी, डिजाइन डेट ब्ला ब्ला ब्ला, एग्जीक्यूटेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, एग्जीक्यूशन डेट ब्ला ब्ला ब्ला। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि एटीएम मशीन की पिन सर्विस को हम चेंज करना चाह रहे हैं। यहां एक चीज नोटिसेबल है कि टेस्ट केस का नाम आप देखो तो लिखा हुआ है चेंज पिन। देख रहे हो? जी 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 ये कोई आम सी बात नहीं है कि इसमें दो वर्ड्स दिखती हैं। अब मेरे वर्ड्स पे गौर करना। एक आम क्यूए के बंदे में और एक वो क्यूए का बंदा जो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, उसमें फर्क होता है और होना चाहिए भी। जो चेंज पिन है, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट केस का नाम क्यूए की टर्म में जब आप लिखते हो, दैट शुड स्टार्ट विद अ वर्ब। ये बात कोई नहीं बताएगा ना, शायद नेट पे मिले। जब भी आप टेस्ट केस का नाम लिखोगे वो वर्ब से शुरू। वर्ब समझते हो क्या होता है? नर्सरी की जो बात है, नर्सरी प्रेप में जब हम पढ़ते थे, नाउन वर्ब, याद है कुछ? जी क्या जी होता जी। है वर्ब? गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना। नहीं नहीं पता, नहीं कोई गूगल बात, नहीं, वेब में नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं। ताज भाई आपको भी नहीं याद आ रहा वर्ब? नहीं। अच्छा, वर्ब होता है कि आपका एक्शन। नाउन होता है नेम प्लेस थिंग, जिस तरह याद हो हम खेलते थे बचपन सही में, सही। नाम चीज जगह वगैरह खेलते थे ना। जी 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 जी। अच्छा, वर्ब होता है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करो जो कि शो करता है कि आपका एक्शन है, और वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। चेंज मतलब कोई एक्शन कर रहा हूँ, चेंज एक एक्शन है। तो इसमें जब भी आप टेस्ट केस का नाम लिखोगे, दैट शुड बी नॉट मोर देन 2 to 3 वर्ड्स। ज्यादातर आप 2 वर्ड ही लिखोगे। जिस तरह ये चेंज पिन है ना, मैं कह रहा था कि ये इंटेंशनली इसलिए लिखा हुआ है कि आप प्रोसेस को फॉलो करें। कोई भी अगर आम बंदा होगा, आम बंदे से मुराद है कि नॉर्मल क्यूए का बंदा है, वो ये भी लिख सकता है टेस्ट केस का नाम कि मैं एटीएम की पिन चेंज कर रहा हूँ, एटीएम चेंज पिन सर्विस, 5 लाइनें लिख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। जो स्टैंडर्ड है एसक्यूए का, और स्पेशली मेरी ट्रेनिंग के बाद कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट केस का नाम कोई पूछे और उसको ना पता हो तो आप बताओ कि टेस्ट केस का नाम जब भी आप लिखते हो, दैट शुड स्टार्ट विद अ वर्ब एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 वर्ड्स। गॉट माई पॉइंट? जी हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो टेस्ट द एटीएम चेंज पिन सर्विस, जो इसमें 4 या 5 वर्ड्स आ सकते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। नहीं सही। ठीक है ताज भाई? हाँ कासिम भाई। अब आप दोनों को मैं सिर्फ 4 या 5 मिनट का टाइम दूंगा हार्डली, कि सोचना ये है। अगेन एज्यूम कर रहा हूँ थ्योरी से बाहर निकल आए, सोचें कि एटीएम मशीन के सामने खड़े हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है। प्री कंडीशन क्या होंगी एटीएम की पिन को चेंज करने की? पेपर पे लिख लें बेशक, और फिर हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने पहले भी कहा था, सारे मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी एटीएम को चेंज
कि क्या क्या प्री कंडीशन है, क्या होना चाहिए जो पिन चेंज होगी। थोड़ा अब सोचना है, माइंड को ब्रॉड करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। जी इस तरह की एक्टिविटी तकरीबन हर क्लास में थोड़ी बहुत हुआ करेगी, रियल लाइफ मतलब। देख लें अपने पास से, दिन में सोच लें, जब कर लें जी तो जी बताएं, बारी बारी पूछता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है वैसे, सारे एटीएम यूजर है तो इजी है। लेकिन मेरे साथ कल बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ एटीएम पुराने वाले थे, नए वाले इस्लामाबाद ऑफिस आया हुआ जो मेरा पुराना था, वहां से वापस चला गया है। मैं ट्रांजेक्शन करना गया, कार्ड ही फंसा लिया उन्होंने। अच्छा और उसके बाद फिर वापस तो कर दिया CNIC लेके, लेकिन करने नहीं दिया। अब मैं अभी भी रिमोट हूँ, वाकएंड से इस्लामाबाद जाना बन नहीं रहा इतना, तो अब देखो कब जाता हूँ वो लेने। ये एड्रेस चेंज करवा के इधर मंगवाता हूँ। जी कासिम भाई 5-6 लिखे हैं मैंने। वेरी गुड। जी सबसे पहले तो एटीएम एक मिनट, होना एक मिनट, जरूर। ताविश भाई को कंप्लीट तो करने दें, एक मिनट। अच्छा अच्छा सही। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा। सॉरी यार, सोचता हूँ खांसने से पहले माइक म्यूट करूँ तो टाइम ही नहीं मिलता, इतनी क्रंची तेज होती है खांसी की। फिर आ गया कोरोना यार, काफी ज्यादा। अल्लाह खैर करे। जी ज्यादातर इल्जाम जो है वो ये शिया कम्युनिटी पे ही लग रहा है। जी वो यहाँ पे तो सुनने में आया है कि चाइल्डहुड के बाद शायद लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट कर ले। चलो चिलम तो अल्लाह करे हो ही जाए यार, ये चीज़ तो नहीं रोक सकती। जी जी वहाँ का क्या केस है, SOPs है ख्याल कोई नहीं? जो वाकई में तो नहीं काफ़ी ज़्यादा है, वाकई में तो यहाँ तो काफ़ी। कोई है। हाँ, बड़े शहरों में नहीं है यार, मैंने लाहौर भी ऑब्जर्व किया है, कोई माशा जी का भी सीन नहीं है वहाँ तो। जी काश भाई डन। जी बता दिया करें यार। अच्छा यार खैर, क्यों हुआ है? आसिफ क्या लिखी है आपने? जी सबसे पहले तो एटीएम मशीन होनी चाहिए। देन उसके बाद कार्ड कहाँ होनी चाहिए, एटीएम का। कहाँ होनी चाहिए? जी ATM मशीन कहाँ होनी चाहिए मतलब? बैंक बैंक में। नहीं, फॉर एग्जांपल आप यूज़र हो, आप चेंज पिन कर रहे हो, तो आपने कहा ATM मशीन होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है। मतलब आप कह रहे हो कि ATM मशीन फिजिकली लोकेटेड हो जहाँ यूज़र जा रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना? जी जी ठीक है, आगे बोलो। उसके बाद एटीएम कार्ड नेसेसरी है। वेरी फिर गुड, पिन कोड होना चाहिए उसका वेरी कार्ड का। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देन एनआईसी नंबर। ठीक एनआईसी है, नंबर के बाद जब हम उसको अगर चेंज रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर वो मदर नेम भी पूछते हैं। ठीक है। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। हम्म। ये लिखे हैं मैंने। मेक श्योर कि हमने प्री कंडीशन बतानी है कि जो उसके लिए मैंडेटरी हैं कि आपको पता हो तो पिन चेंज होगी। ठीक है आपने। ताज भाई आप बताओ। जी ताज कसम। भाई। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज? आ रही है सर, आज आप बड़ा मसला कर रहे हो। अच्छा खैर बोलो। भाई सबसे पहले तो बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। एक्सीलेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकाउंट, हालांकि कॉमन सेंस की चीज है लेकिन आप लिखोगे लाजमी। वेरी गुड, सही आगे। है। अच्छा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसका एक्टिवेट होना जरूरी है। एक तो खाली अकाउंट होता है, उसका एक्टिवेट होना भी जरूरी है कि एक्टिवेट होगा अच्छा, तो आप उस आगे काम करोगे। आर हाँ। यू श्योर कि एक्टिवेट के बगैर पिन चेंज नहीं हो सकती? नहीं, जब तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो तो आपको एटीएम कार्ड भी नहीं इशू होगा ना कासिम भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अच्छा, फिर आपके यो ना एक्टिवेटेड एटीएम कार्ड का होना जरूरी है। हम्म। सही। और आप जिस जगह जा रहे हो, आप वहां पे एटीएम मशीन का वन लिंक होना जरूरी है। मतलब सिंकिंग उसकी सेंट्रलाइज्ड। हाँ, सेंट्रलाइज है, वहाँ वन लिंक हो ना, क्योंकि बहुत सी हाँ, जगह पे ये ना वो मशीन वन लिंक नहीं होती ना एटीएम। ठीक हो गया, वेरी गुड।
ठीक है। और उसके बाद आपका जो है पिन एक्टिवेटेड होनी चाहिए, जो एक्टिव वो हो, आपको पिन का पता होना चाहिए कि ये पिन चेंज हो पुरानी रही है पिन कितने का जो नंबर। आप, वेरी हाँ, गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं 4-5 लिखे मेन। ठीक है, देखते हैं इसने क्या लिखा है। बड़ी बेसिक एग्जांपल है। इसने लिखा है यूजर हैज वैलिड एटीएम कार्ड, जो आप दोनों ने बोला कि उसका डेफिनेटली वैलिड एटीएम कार्ड होना चाहिए। यूजर हैज एक्सेस द एटीएम मशीन, उसको एटीएम मशीन की एक्सेस, जो आसन ने भी बोला, वेरी गुड। बाय प्लेसिंग इज एटीएम कार्ड। उसके बाद उसको करंट पिन का मालूम होना चाहिए, करंट पिन क्या है, वरना वो चेंज नहीं कर पाएगा। करंट पिन पता होगी तो आप अगली चेंज कर पाओगे, जो आप दोनों ने बोली, वेरी गुड। उसके बाद सिस्टम आपको मेन मेन्यू पे ले जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, एटीएम से ये करवा रहा है। इसने इतनी ज्यादा क्यों खुद नहीं लिखी, आप लोगों ने माशाल्लाह काफी ज्यादा बताई, विच इज वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे, एक फनी जोक सा याद आ गया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, जब मैं कोड में ट्रेनिंग देता था, वही 2015-16 की बात है, फिजिकल जब लोग आते थे और मैं लाइक नॉट ऑनलाइन जब कोड में काम करता था, वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का नोटी सा स्टूडेंट था। तो वो पता नहीं समझा इस चीज़ को ऐसे था या उसके जहन में क्या था, तो उसको प्री कंडीशन का पूछा कि एक बंदा ये चीज़ चेंज करेगा तो क्या। तो वो बहुत डीप डाउन ले गया, डीप डाउन इस सेंस में कि मतलब जोक है, उसको इतना वो नहीं लीजिएगा, लेकिन फिर भी कि बंदा सो के उठेगा, मुंह धोएगा, फिर लैपटॉप ऑन करेगा, प्री कंडीशन को उस लेवल तक ले गया। तो आप लोगों ने भी क्योंकि एग्जांपल 7-8 दिए हैं, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल एंड वैलिड, मैं उससे एक भी से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बोंगियां नहीं मारनी कि बंदा सो के उठ के आंखें खोलेगा, मुंह हाथ धोएगा, फिर लैपटॉप ऑन करेगा, लैपटॉप ऑन करेगा, इस तरह की चीज़ नहीं है। प्री कंडीशन इज लाइक कि आप 3-4 पॉइंट्स लिख दो जो वैलिड बनते हैं और स्टिक विद दैट, ठीक है ना। जी जी जी। तो एक ये है। अच्छा, अब देखते हैं इसने आगे क्या लिखा हुआ है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ये कह रहा है कि अब हमने मेन मेन्यू आ गया, मेन मेन्यू पे लिखा हुआ है कि आपने ट्रांजैक्शन करनी है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, करंट बैलेंस जानना है, जो भी मेन्यू पे आता है, आप लोगों को भी पता है कि कहता है कि वहां पे ऑप्शन होती है चेंज पिन बटन की। किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी एटीएम पे ये क्लिक चेंज पिन बटन का ऑप्शन? जी जी। नहीं कर। ठीक है, अरे नहीं। एक ने किया है, एक ने नहीं किया। वैसे मेरे ख्याल से होती होगी, कोई लाजमी सी बात है, तभी आप मैं एटीएम से कर सकते। अच्छा, क्लिक द चेंज पिन बटन होगा क्या? अब ये सिस्टम का रिस्पॉन्स बता रहा है कि सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा। द सिस्टम डिस्प्लेज अ मैसेज यूजर टू एंटर न्यू पिन, ठीक है। एंटर 4x5, टेट्रा 5 आप डाल दो। उसने एक पिन लिखी, इसका नाम लिखा टेट्रा 5। सिस्टम आपको डिस्प्ले करेगा कि डबल चेक के लिए रिकन्फर्मेशन करो कि नई पिन तुम्हारी मैच कर गई है। आप दोबारा, ये बेसिकली सिस्टम और एक्टर की कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है कि एक्शन क्या हो रहा है और सिस्टम क्या बिहेव कर रहा है। आपने दोबारा टेट्रा 5 डाला, सिस्टम आपको डिस्प्ले करेगा मैसेज कि सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है, और क्या आप कोई और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ और परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन। आप कहोगे यस, सिस्टम आपको दोबारा मेन मेन्यू पे ले आएगा कि हाँ ये कुछ और करना चाह रहा है, तो उसको दोबारा मेन मेन्यू पे ले जाओ कि क्या करना चाह रहा है। पॉइंट मेरा ये है, क्योंकि आसिम ने जब ये बात की कि चेंज पिन का बटन मैंने आज तक एटीएम की मशीन में नहीं देखा, तो मेरे जहन में आया क्या हम इसको टेलीफोन के जरिए भी चेंज करवा सकते हैं। एक रैंडम थॉट आया है, पूछ रहा हूँ सिर्फ। इसमें ये चीज़ याद रखनी, जवाब देने से पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी ख्याल रखना है, और मेक श्योर के, क्योंकि आजकल तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई है, लाइक डेबिट कार्ड जो नए आए हैं, आप चाहो तो ऐप से डाउन कर सकते हो, चेंज पिन वहीं से भी हो सकती है। मतलब मैं बता भी थोड़ा रहा हूँ क्योंकि कल मैं पेपर पढ़ा था बैंक मिफला का, मेरा भी नया कार्ड आया, तो एक माइंड जा रहा है, और आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा कि वुड यू थिंक कि ऐसा हो सकता है कि एटीएम के बगैर भी हम लाइक वाया कॉल हम ये चीज़ करवा सकें अपने एटीएम की पिन जो बनी हुई है उसको चेंज? क्या किसी आई ने थिंक करवाई हो? करवाई तो नहीं है, लेकिन आई थिंक करवा सकते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू। साजिश जी भाई कर आप क्या सकते कहते हैं? हैं, हाँ करवा सकते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट केस सेपरेट होगा, अभी मैं उसको फोकस नहीं कर रहा, अभी इसी पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जहन में रखिएगा उसके केसेस क्या हो सकते हैं, किससे कॉल करेंगे, कौन बात करेगा, क्या हमसे पूछेगा। जिस तरह अभी ये आसम वाली एग्जांपल थी कि मदर का नाम पूछते हैं, डीओबी पूछते हैं, उस केस में ये चीजें ज्यादा होंगी। इसके लिए एक शॉर्ट सी फॉर्म होती है, इसको आप कहते हो टी पिन, माइट भी आप फेमिलियर हो, कि आपसे इतनी इंक्वायरी फिर नहीं होती। जब आप कहते हो ना यहाँ पर टी पिन नंबर बना हुआ है, तो सिर्फ आपको टी पिन नंबर डालना होता है, फिर आपसे क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता कि आप कहाँ पैदा हुए, नाम क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, मदर का नाम, इस तरह कुछ नहीं होता। फिर आपको आई होप कि आइडिया होगा इसका, जी जी इसका। ठीक है। जी अच्छा, ये तो बड़ा छोटा सा केस था कि उसने 5 टेट्रा 5 दोबारा एंटर किया, उसने सिस्टम को कहा कि परफॉर्म करोगे। अब हमने पोस्ट कंडीशन चेक करनी है। पोस्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, पोस्ट कंडीशन ये होती है कि आपका जो टेस्ट केस है उसके बाद की सिचुएशन क्या है। वो है कि डेटाबेस में इस टाइम कौन सी की पड़ी हुई है, पिन की बात कर रहा हूँ। जो पुरानी वाली चेंज होने के बाद जो नई नई उसने डाली है। एग्जैक्टली इस टाइम पोस्ट कंडीशन ये है कि जब मैं दोबारा कार्ड इंसर्ट करूंगा, तो मैं
टेट्रा 5 डालूंगा बजाय इसके कि 1 2 3 4। पुरानी 1 2 3 4 थी, ये मेरा माउस हाईलाइट हुआ, ये लिखा हुआ है। और जब मैं नई पोस्ट कंडीशन चेक करूंगा, जब मैं कार्ड सेलेक्ट करूंगा, जो मुझसे वो पिन मांगेगा, तो डेटाबेस में ओवरराइट हुई होगी पिन जिसका नाम होगा टेट्रा 5 5555। समझ आ रही है कि ये जी एक सर। प्रैक्टिस के तौर पे छोटा सा केस करवाया है काश भाई। जी कासिम भाई। इसी चीज को वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसी चीज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी भी छोटा सा ही, लेकिन उसको वो कॉम्प्लेक्स कह रहा है। ये हम तीनों मिलकर डिस्कस करेंगे। टेस्ट केस एग्जांपल 2, कॉम्प्लेक्स टेस्ट मे बी डिवाइडेड इनटू मोर देन टेस्ट केसेस। अब बाकी सारा कुछ वही है। टेस्ट केस का नंबर 2.3 हो गया है, वही चेंज पिन, एटीएम पिन, एबीसी, ब्ला ब्ला ब्ला, प्री कंडीशन वही रहेंगी। अब देखते हैं कहता क्या है। आसिम पढ़ो, स्टेप नंबर 1 क्या है? Click the change pin button. The system display a message asking the user to enter the new pin. ठीक है, ये तो पुराना वाला ही है। उसके बाद आपने जी न्यू पिन डाल दी टेट्रा 5, वही रिस्पॉन्स आएगा, जी दोबारा डालो। आपने दोबारा डाली, उसने कह दिया कि ठीक है आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो। हमने कहा यस, तो ये पुराना वाला टेस्ट केस, यहाँ तक पहली 4 लाइनें वही लिखी हुई हैं कि सिस्टम हमें मेन मेन्यू पे ले जाएगा कि क्या करना चाहते हो, बैलेंस क्वायरी, ट्रांजेक्शन, दोबारा चेंज पिन। यहाँ तक तो वही टेस्ट केस चल रहा है, कोई कंप्लेक्सिटी नहीं आई अभी तक हमारे। अब वो कर क्या रहा है, कहता है चेक करो पोस्ट कंडीशन 1, मतलब शायद नेगेटिव टेस्ट केस कर, कहता है स्टेप 1 2 3 रिपीट करो। 1 2 3 क्या थे, जो लिखा हुआ है कि चेंज पिन बटन पे क्लिक करो, एंटर दबाओ, री एंटर दबाओ, टेट्रा 5 डालो। अब वो कह रहा है कि टेट्रा 5 के बजाय टेट्रा 6 डालो और नो कह दो। क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? oh but एक दफा गौर करके पढ़िएगा, माइंड को हाजिर रख के। स्टेप नंबर 6 क्या है, कह रहा है पहले 3 स्टेप को रिपीट करना है यूजिंग अनदर पिन से टेट्रा 6 एंड क्लिक नो बटन, कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन और नहीं करनी, मतलब पिन चेंज हो चुकी है टेट्रा 5 से टेट्रा 6 पे। और अब वो, क्योंकि देखो स्टेप 1 क्या था, पिन चेंज, हम दोबारा चेंज कर रहे हैं, एंटर जी टेट्रा 5 की बजाय अब हम टेट्रा 6 डाल रहे हैं। ये जी चीज़ इसलिए करवा रहा हूँ, इससे टेस्ट केसेस की आपकी थोड़ी सी वो खुलेगी माइंड के, किस तरह ऑपरेट होती है चीज़। टेट्रा जी 6 डाल रहे हो, सिस्टम को आप कहते थे कि हाँ मैंने अभी एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि टेट्रा 6 के बाद नहीं करना, तो नहीं करने के बाद सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा? ताबिश भाई पढ़े, देख के बता दें बेशक। यार कासिम भाई, वो सिस्टम रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो पिन के ऊपर ही ऑब्जेक्शन लगा देगा कि यहाँ इनवैलिड पिन आएगी। नो नो नहीं, नो नो नो। वो एग्जिट कर देगा, कार्ड दे देगा बाहर। वेरी गुड वेरी गुड, लिखा हुआ है सामने कि पिन चेंज हो चुकी है टेट्रा 6 पे। ताज भाई आपने केस को भी समझा नहीं सही। जब आप नो करोगे, नो का मतलब है कि आप कोई और ट्रांजेक्शन परफॉर्म या कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाह रहे, तो सिस्टम जिस तरह कार्ड बाहर आता है कि थैंक यू, आपको आपने सिस्टम एग्जिट हो जाएगा और ग्रीटिंग का मैसेज आएगा। आसिम आप पिक कर गए हो ना बात? जी जी ताज भाई आपको नहीं समझ आई ना? हाँ, मैं उसको थोड़ा सा गलत सिनेरियो में ले गया चीज को। खैर अब समझ आ गई है? जी कासिम भाई। अच्छा, अब आपसे पूछूंगा, आसिम आप नहीं बोलोगे। आप दोबारा पोस्ट कंडीशन 2 चेक करोगे। अब आप स्टेप नंबर 1 और 2 रिपीट करोगे, जो चेंज पिन दोबारा करोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कर रहा है टेस्ट केस को थोड़ा, रिपीट करोगे और एक और पिन डालोगे टेट्रा 7 के नाम से। अब दोबारा आप डालोगे और दोबारा वो ये कह रहा है कि नेगेटिव टेस्ट केस कह रहा है कि री एंटर के बजाय टेट्रा 7 आपने पहले डाला हुआ है, और आप जान के इंटेंशनली, कौन सी टेस्टिंग टाइप है ये, जब हम जान के डालते हैं रॉन्ग चीज? नेगेटिव नेगेटिव। एक और वर्ड क्या कहते हैं इसको, कि मुझे पता है कि करनी नहीं है, मैं कर रहा हूँ, है नेगेटिव ही, बिल्कुल ठीक बोला। अनफेवरेबल स्ट्रेस। कंडीशन, वेरी गुड एक्सीलेंट, अनफेवरेबल कंडीशन, कि मुझे पता है कि चीज सही नहीं है, ऊपर मैं टेट्रा 7 डाल रहा हूँ, यहाँ पे जान के 9876 डाल रहा हूँ। क्या मैसेज आएगा ताबिश भाई? पिन ही मैच नहीं हुई, क्या मैसेज आएगा? पिन मैच नहीं हुई। जब भी हो सकता है हाईलाइट कर दे उस पिन को। यार सामने लिखा हुआ है ताबिश भाई, सिस्टम डिस्प्लेज अ मैसेज ऑफ अनसक्सेसफुल ऑपरेशन एंड आस्क द यूजर टू कंफर्म करेक्ट पिन, ठीक है। फिर आप दोबारा डालोगे टेट्रा 7 और वो कहेगा कि आपका ऑपरेशन ठीक हो गया है, ऊपर वाली पिन और नीचे वाली पिन मैच कर गई है, डेटाबेस में दोनों रिकॉर्ड सेव आ रहे हैं। क्लिक नो बटन, सिस्टम नो करोगे तो कार्ड बाहर आएगा और पूछेगा कि आप ग्रीटिंग मैसेज देगा, थैंक यू। अब इसकी पोस्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या होगी। टेस्ट केस खत्म हो रहा है यहाँ पे, उससे पहले मेरे एक दो सवाल होंगे। अच्छा, अगेन क्वेश्चन अब आसिम से है, इस टाइम डेटाबेस में लास्ट कौन सी पड़ी होगी की या पिन जो वो आगे यूज करेगा कार्ड के लिए? इस टाइम पे ये लास्ट में जो हमने ये डाली है 777, वो 47 टेट्रा 7, हाँ टेट्रा 7।
वेरी गुड। तो ये हैप्पी बात है कि यहाँ पे उसने लिखा कि पोस्ट कंडीशन होंगी सारी सेव, लेकिन वो ओवरराइट हो जाएगी, लेकिन आखिर में जब आप देखोगे तो पिन 777 से उसको यूज करेगा। इस टेस्ट केस का और फंक्शनलिटी बताने का पर्पस ये था कि थोड़ा सा आपको हाई लेवल ओवरव्यू हो जाए रियल टाइम पे कि क्या मतलब माशाल्लाह रिस्पांस काफी अच्छा था आपका प्री कंडीशन का टाइम भी, और जो इसने डिवाइड किया टेस्ट केस को थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हम कर सकते थे, लेकिन एग्जांपल है समझाने की हद तक क्लियर था। तो दिस इज हाउ टेस्ट केस बिहेव। अब ऑब्वियसली जब मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा या मैं आपको कहूँगा कि टेस्ट केस लिखने हैं, उसके तो आपका माइंड और उस डोमेन के मतलब खुलेगा, चाहे वो एफडी कैटलॉग हो चाहे मुलाजमत हो, तो आप सोचोगे। मैं ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करूंगा तो आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ोगे, तो समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछोगे कुछ। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। जी समझ आ जी रही है सही, कुछ वो टेस्ट केस असल क्या में होता है? जी जी समझ आएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कम से कम? जी ठीक है, दिस इज बेसिकली अवर लेक्चर 5 जो कि बिल्कुल हाई लेवल था, और कल भी शायद थोड़ा सा इसी पे देखते हैं एजेंडा कल का क्या होता है। अभी ये लॉक कर रहा हूँ और असाइनमेंट नंबर आपको 3 देने लगा हूँ। 2 होपफुली आज मिल जाएगी, तो कल से उसकी फीडबैक भी दे दूँ ताकि हमारा अब बिल्कुल चैनलाइज हो जाए और आगे सारे वीकेंड्स को इतना मेरा अच्छा वो कासिम ऑक्यूपाइड भाई, नहीं। अच्छा कासिम, हाँ मैं कहता हूँ असाइनमेंट आप कल दे दें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? यार कल एक और दूंगा ना, मैंने कहा था हर लेक्चर में असाइनमेंट है। अब अच्छा चलो बर्डन हो रहा ठीक है है। आपके लिए? नहीं 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 बर्डन नहीं हो रहा है बताओ। नहीं नहीं, बर्डन नहीं हो रहा, बर्डन में यार शायद मुझे ज्यादा देखो, मुझे अच्छी चीज चाहिए। अगर आप कहोगे लेक कल दे दूं, मुझे कल देने में भी कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है एक टाइम आएगा हम लेक्चर 8 पे पहुंचे और असाइनमेंट हमारी तीसरी या चौथी होगी। मैंने क्योंकि आपको कहा था ना हर लेक्चर में होंगी, पूरा वीक आपको हाँ दूंगा, क्योंकि आप लोग अभी जॉब पे भी नहीं हो तो इतना टाइम तो होता है कि एक वीक में हाँ 2 हो सके। हाँ, ऐसे ही है ना? ये तो जी हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिजी भी हाँ रहोगे तो और हाँ। हाँ दे दो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इशू है तो मुझे बताओ, कि मुझे अच्छी चीज चाहिए, मुझे जल्दी की चीज नहीं चाहिए, मुझे साफ नहीं सुथरा और नीट काम चाहिए। नहीं, मैं असल में ये चाहता हूँ ये वाला आज मैं सबमिट करा देता हूँ जो रह गया है, इसको वो थोड़ा देखें सा आपकी एडिटिंग वगैरह। आपने डिले किया है, आसिम ने भी देखें सबमिट हाँ कराया है किस तरह मैनेज करके। हाँ, चलो मुश्किल कोई हो रहा इशू तो नहीं, कोई मुश्किल इशू हो नहीं, रहा है आज तो बताओ, कोई मसला नहीं है। कंबाइन दे लेके दो दे चलूंगा, दो। पूरे पूरे बैच को नहीं लेके चलूंगा, वो मसला नहीं है। नहीं, दे दे कासिम में, कोई लेकिन इशू चीज नहीं। अच्छी मिले यार, वो फॉर्मेलिटी में काम खराब ना हो कि आज ड्यू डेट है। मैं आपको भी कहूंगा अगर आज आप सही नहीं दे सकते बेशक कल दे दो, लेकिन अच्छी चीज देना यार। नहीं, अच्छी ठीक चीज है, दे दूंगा। बस यही है मेरा मतलब। माशाल्लाह अभी तक प्रोग्रेस अच्छी है आप दोनों की, क्विज में भी असाइनमेंट में भी, लेकिन ये नहीं कि जल्दी के काम में चीज खराब आ जाए। और आज क्या है, 3 है अक्टूबर। ये लेक्चर 5 आप कर चुके हैं टैग? ये कब किया मैंने? ये अच्छा लास्ट टाइम आई लास्ट गेस। ये आपने कहा था ना इसको रिव्यू कर लेना। ओ बिल्कुल 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 किया। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा लेकिन? लेकिन टैग कहाँ ये आ किया है? रहा है। टैग कासिम। नहीं लास्ट बैच का आ रहा है सिर्फ, मैंने कहा था रिव्यू कर लेना, टैग नहीं किया मैंने। मैंने कहा था सर्च में जाके ताबिश। ये लास्ट बैच के नाम आ रहे हैं, महक नवीद और हिरा। सही। ये आप दोनों को हो गया टैग। जी बताएं ताबिश भाई, फिर दूं 7-3 अभी या ना दूं? हाँ दे दे कासिम भाई, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैं ये ज्यादा, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ। नहीं ये नहीं नहीं, क्या, दे दे हाँ दे दे, कोई इशू। ये क्या असाइनमेंट 3? हमने कौन सी असाइनमेंट खा ली है एक? अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है। 7-3 ये आपकी जिस तरह आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन। जी मैंने एक छोटी सी एसएरएस अटैच की हुई है जो कि मुलाजमत के ऊपर है। मुलाजमत का कंसेप्ट मैं हाई लेवल बता दूं कि जिस तरह ये नहीं है हमारा जॉब सेकिंग वो होती हैं साइट्स rozy.com, मुस्तकबिल, इस तरह की जी जी होती है ना। जी तो मुलाजमत भी आपने ऑलरेडी रिव्यू की हुई है। मैं आपको दोबारा स्क्रीन से एक बार दिखा दूं कि ये अल्लाह भला करे मुलाजमत है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप है। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा, यार क्या चेक लगाए हुए हैं, प्रोसीड करो। ये मुलाजमत ओ के साथ है, MOLAZ। रिकॉर्डिंग जी में यूआरएल आ गया होगा, देख लेना। करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, पूरा नहीं है, जो कि बेसिकली मुलाजमत की मोबाइल ऐप का है, लेकिन वेबसाइट की भी चीज़ें मोरलेस सेम ही है। आपने क्या करना है, सही। लास्ट टाइम इनका सर्वर डाउन था तो मैंने दूसरे को बजट फिट दे दी थी, जो कि दोनों लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपका क्योंकि खुल रही है सर्वर वगैरह डाउन नहीं है, तो आप इसी पे प्रोसीड करोगे। करना ये है कि आपने इस पे एक सेकेंड, इसकी डिटेल क्यों नहीं लिखी हुई मैंने, 1 मिनट।
नहीं बल्कि ये लिखी हुई है, सॉरी। आपने अब ना इस लेवल पे आके एक बग रिपोर्ट सबमिट करानी है। बग रिपोर्ट कैसे करानी है उसका थोड़ा पैटर्न आपको बता दूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा वीक आपको मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ पहले नाम, ये महक भी गई, नवीद भी गया, हिरा भी गई, और यहाँ पे आ गया अल्फ़ाबेटिकली पहले आसिम, उसके बाद ताबिश भाई। ड्यू डेट हो जाएगी सर हमारी, आज है 3rd, तो इसकी हो जाएगी हमारी 10th, जो है हमारा नेक्स्ट सैटरडे है, 10 अक्टूबर। और ये मैंने सेव चेंजेस कर दी। अच्छा ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट लेके उस पर आपने बग्स को कैच करना है, बग को रिपोर्ट करना है और उसका स्क्रीनशॉट डालना है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। जिस तरह आपको उज़ैर की पड़ी हुई, यार ये उज़ैर की क्यों नज़र आती है यहाँ पे। चलें इसी की देख लेते हैं इसने क्या किया है। तो ये तेरी 8.6 MB, अच्छा खासा काम किया इसका मतलब है। अच्छा दोबारा हाई लेवल बता दूं जब तक रिक्वायरमेंट खुल रहा है डॉक्यूमेंट, कि ये आपके पास नजर आ रहा है लैंडिंग पेज। जी यहाँ से आपने ना फर्स्ट पेज करके, चाहे तो बल्कि डिवाइड नहीं, इस पे आपने अपना अपना करना है। फॉर एग्जांपल पूरी जो साइट के मेन पेजेस हैं, होम, एम्प्लॉयर, एप्लीकेंट, इस पे फंक्शनल और कॉस्मेटिक दोनों बग्स कैच करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के पेज पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे फौरन से बग मिले या ना मिले। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एक बग मिला है, और उसको अब बग को कैप्चर आपने करना है, जो भी XYZ, और बग होंगे ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि साइट अभी भी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई तो बग काफ़ी है इस पर। यहाँ से आप बग कैच करोगे और उसकी एक मीनिंगफुल इंग्लिश लिखोगे बग है क्या, वो आपको मिल जाएंगे। मैं खुद से अभी नहीं बता रहा, शायद इस पर बग अभी भी बहुत पड़े हों। एग्जाम्पल के तौर पर पैटर्न सिर्फ बताता हूँ। ये नजर आ रहा है उज़ैर का असाइनमेंट आपको, जी ये देखो, टू मैनी पिक्चर्स इन द बैकग्राउंड, ये उसकी एक होता है बग, एक होता है सजेशन। ये बग नहीं मैं कहूँगा क्योंकि कंपनी ने शायद रिक्वायरमेंट ही रखी हो, इसको सजेशन कहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम के बहुत ज़्यादा पिक्चर्स इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप और तरीके से इसको बताना है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसिस बिटवीन द सिंबल्स, सिंबल शुड बी अपेयर्ड एज अ कलर स्कीम, कि अब ये कह रहा है, अच्छा बग कैच किया कि फेसबुक लिंक्डइन ये अपने कलर में हो, जिस तरह फेसबुक का ब्लू है, लिंक्डइन का भी ऐसा है, तो ये ग्रे आउट हुए हुए हैं, नजर आ रहा है आपको। जी जी और इसमें मैं एक आपको गाइड भी कर दूं यहाँ बात, कि ये वाले इस तरह की जो सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं ना, ये हमेशा नए टैब में ओपन होते हैं। नए टैब का मतलब है कि वो विद इन द साइट ओपन नहीं होते, इसका भी ख्याल रखना है कि मुलाजमत पे अगर मैं आता हूँ ना, और ये जिस तरह ये लिखे हैं अभी भी देखो ऐसा ही है, ये फेसबुक में खोलूँ ना अगर, तो ये लिंक्डइन खोलूँ तो ये, हाँ अब सही खुला है, ये नए टैब में जाए, ये उसी टैब में ना खुले। बात समझ रहे हैं, जी जी ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस है QA की। ताबिश भाई बिल्कुल ही डाउट में हैं आज, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे जी रहे। जी जी कासिम भाई देख रहा उसके हूँ, बाद देखो, समझ गया मैं उसके आपको। बाद देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस उसने पकड़ लिया है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है, वो उसने कैच किया है। उसके बाद आप देखो आई एंटर्ड इनवैलिड फोन नंबर, अब उसने ऐसा फोन नंबर डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता, देखो 224135, वो उसने उसको कहा है कि रिक्वेस्ट सबमिट होगी, नीचे सक्सेस का मैसेज। देख कितना बड़ा बग है, एक प्रोडक्शन की साइट पे वो एक ऐसा नंबर डाल रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिस्टम कह रहा है कि सक्सेस हो गया है। देख रहे हैं जी कितना बड़ा फंक्शनलिटी का बग है ये। तो मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको बग गिनवा रहा हूँ, ये बग अभी भी होंगे, लेकिन आपने कैच करने हैं टेस्ट केस के सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए। टेस्ट केस लिखने नहीं है, लेकिन सिनेरियो काफ़ी बड़ी असाइनमेंट, इसने अच्छा किया है इस पे काम वैसे, तो इसको भी आप एज रेफरेंस चाहो दे सकते हो। मतलब 13-14 पेजेस की है ये असाइनमेंट। जी इसके अलावा कोई और अगर मैं इसमें से आपको दिखा सकूँ, आप लोग तो 2 बंदों को नोटिफाई कर रहे हो ना जब असाइनमेंट करते हो। जी जी बस यही प्रैक्टिस रखिएगा। कुछ जगहों में मैंने ये असाइनमेंट 2 दी हुई है, कुछ जगहों में मैंने ये असाइनमेंट 3 दी हुई है, स्वैप किया हुआ है, आई डोंट नो द रीज़न। ये भी एक अच्छे लाहौर के स्टूडेंट थे, तसद्दुक, इनकी भी आप देख सकते हो।
ये भी मोमिन भाई था। ये नजर आ रही है आपको? ठीक है, खुल रहा है ये जी, खुल गई। तसद्दुक़ का पास, ठीक है, नजर आ रही है इसकी असाइनमेंट? जी जी ये इस साल का पहला बैच इसका था। इसने काफ़ी अच्छे कैच किए हैं। व्हेन वी मूव द कर्सर ऑन द फाइंड जॉब स्लाइडर बॉटम, तो एरो के साथ मतलब अच्छी असाइनमेंट कैच की हुई है। साइज ऑफ आइकन आर नॉट सेम। व्हेन वी क्लिक ऑन डेट सेक्शन इट शुड बी डेट पिकर। सजेशन भी दी हुई है और असाइनमेंट भी दी हुई है, इसकी भी काफ़ी वैलिड है। तो मतलब आप समझ आ गए हो कंसेप्ट क्या दे रहा हूँ मैं? जी ठीक है, तो ये आपने अब हमारी कम से कम इतनी पोजीशन हो चुकी है कि बग को हम कैच कर सकते हैं। स्टार्ट वही नेकेड आई से, जो आपको स्पेलिंग पहले पकड़ने हैं, फिर ऐसा ऐसा मॉड्यूल होना है। रजिस्ट्रेशन के लिए शायद आपको इनका नंबर देना पड़े, तो उनके एडमिन पे मेल जाएगी। अगर आपको उस पर कोई मसला आ रहा होगा कि आपने मोबाइल नंबर दिया और आपको आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताओगे। मैं लाहौर वाले जो CEO हैं उनसे बात करूंगा कि 2 बंदों को एडमिन से अप्रूव कर दें, क्योंकि एडमिन अप्रूव करेगा तो फिर आप आगे मूव कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर ये मोबाइल में होता था या वेब में, लिंक ट्राई करके देखना, कहीं फंसो तो मुझे बता देना टाइमली। सही। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बेतहाशा बग मिलेंगे। मेरा पहले भी ये ऑब्जेक्टिव था, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, आपको वो साइट दूंगा जहाँ पे आपको बग ज़्यादा मिले। अब आपको वो मतलब इस फील्ड को भी आप फिल करोगे ना, इसमें काफ़ी बग मिल जाएंगे आपको। कुछ फिक्स उन्होंने किए हैं, कुछ अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अवर असाइनमेंट नंबर 3, जो कि आप बग को कैच करना आप कर रहे हो कि बग को मैंने पकड़ना कैसे, फिर रिपोर्ट करना। और अच्छा है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन मतलब रिटर्न स्किल्स आपके अच्छे हों, कि आप जो बग लिख रहे हो वो अच्छा लिखा हो, अगले को समझ आए कि बग लिखा हुआ क्या है। ये ना हो कि इंग्लिश उल्टी पुल्टी लिखी हो समझ। ये आपको इस चीज़ की तैयारी करवा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्टिव ये है। जी ठीक है, जी डेट काफ़ी पड़ी हुई है इसमें, मतलब 10th को जमा कराना है। कल देखते हैं क्या सिचुएशन है, तारीख देखिए असाइनमेंट की, तो उसके बाद फिर देखते हैं अगली असाइनमेंट अभी देनी है या नेक्स्ट वीक पे लेके जानी है। सही। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूड ठीक कर रहा हूँ। कल मुझे पहले बताना कि टाइमिंग क्या रखनी है, कल 11:30 या 11, ताकि मैं उस हिसाब से अपना प्लान थोड़ा कर लूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।